नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं बड़वा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बीएसआर सर से मैं माह अप्रैल से जुड़ा हूँ। बीएसआर सर से जुड़ने के बाद में मिरेकल क्या होते हैं ये जीवन में मैंने उसकी अनुभूति की है। सर का मैंने मिलीनियर कोर्स ज्वाइन करने के बाद में पैसे के बारे में कैसा सोचना चाहिए, पैसे के बारे में इंसान ने कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, बड़ा ही सोचना चाहिए। और जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पैसा आपके पास आते जाएगा। सर का मैंने विज़न कोर्स करने के बाद में विज़न क्या होता है, अपने लक्ष्य को कैसा अचीव किया जाता है, इसके बारे में मैं सर से अभी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ और मुझे बहुत सा बेनिफिट हो रहा है। मेरा सुबह 8 बजे से उठने से पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सर का जब से कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ और सर का कमांडो ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लेता हूँ। मिरेकल होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में किसी ने कुछ जाना नहीं है, लेकिन जब अनुभूति होती है तभी उसकी प्रचिति आती है। सर का थिंक रेशियो करने के बाद में मेरा सारा परिवार थिंक रेशियो साथ में करता है। हम लोग साथ में मिलकर बैठकर देखते हैं और बहुत आनंद लेते हैं और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं इससे। सर के जो सिचुएड हैं, सिचुएड से मुझे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत काफ़ी सहायता मिलती है। सर का जो मेडिटेशन कोर्स है, मेडिटेशन में सर इतना अच्छा सिखाते हैं। ट्विन हार्ट मेडिटेशन से मुझे सबसे अच्छा लगता है और उससे काफ़ी कुछ मुझे फ़ायदा हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुवी गुप्ता है और मैं 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रही हूँ। मेरे पापा के साथ रोज़ थिंक रेशियो और कमांडो ट्रेनिंग वगैरह जितना हो सके उतना अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। एक तो इन सब चीज़ों से मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा हो गया है और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो गया है। पब्लिक स्पीकिंग भी मैं अभी करती थी और उसके लिए मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी जो सर बताते थे। प्लस जो सर ने गोल्स कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए, मैंने उसकी पूरी स्टेप्स फॉलो किया और वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। थैंक्स टू बीएसआर सर। नमस्ते, मेरा नाम निधि गुप्ता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सर का थिंक रेशियो बहुत ही बढ़िया है, उससे थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सर के अफर्मेशंस तो बहुत ही पावरफुल होते हैं। सर के अफर्मेशन से एक अलग सी एनर्जी मिलती है जिससे हम काफ़ी अच्छा कुछ सोच सकते हैं और करने की एक अलग से हिम्मत आती है। थैंक यू बीएसआर। थैंक यू बीएसआर सर, बहुत बहुत धन्यवाद बीएसआर सर, थैंक यू। हेलो बीएसआर सर, मैं कश्मीरा दीक्षित और ये मेरी 2 ट्विंस डॉटर है। सर मैं भी एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ और ये सब कुछ मैं करती भी हूँ। मैंने ये सब कुछ सीखा है, फिर भी मुझे एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है और सर एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है। आपके मेडिटेशन और सेशन ये मेरी डॉटर्स भी अटेंड करती है, तो ये आपको अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस बताएंगी। दिस इज वारी। सर आपने जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन में बोला था कि आपके बॉडी से एक ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा है और ये आप इमेजिनेशन करो, तो सर आपने बोला था ये कुछ भी नहीं है, खाली आपकी बॉडी से नेगेटिविटी निकल रही है। तो मुझे वो फील हुआ था और ब्लैक कलर का स्मोक भी दिखा था। और ट्विन हार्ट मेडिटेशन में आपने बोला था कि आपकी बॉडी शाइन करने ऐसा इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। तो सर मेरी आँख शाइन होने लगी थी। अभी आपको वानी बताएगी कि उन्हें क्या एक्सपीरियंस हुए थे। सर आपने जैसे फॉरगिवनेस मेडिटेशन में बताया कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन वो होता है जिसको आप फॉरगिव करना चाहते हो। हम लोग दोनों ने हम लोग के फ्रेंड्स को फॉरगिव किया। जैसे आपने स्क्रीन शेयर किया तो आपका जो ट्यून था पीछे का कृष्णा का, तो मुझे ना एक आउटलाइन के रूप में कृष्ण भगवान दिखे। और आपने ट्विन हार्ट मेडिटेशन में बोला था कि फुल धरती एक फुटबॉल के रूप में आपके सामने है, तो उस फुटबॉल पे ना मुझे एक स्माइली फेस जैसा दिखा। सर ये इनका एक्सपीरियंस है, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बच्चों को भी बोलिए कि वो भी इन सब में इंटरेस्ट लेने लगे, ताकि उनका फ्यूचर एक गोल ओरिएंटेड हो सके, उनके गोल्स पता चले, विजन पता चल जाए। और जैसे कि सर अभी ओनली 4 to 5 डेज बाकी रह गए, तो अभी हमें ऐसा हो रहा है कि उसके बाद क्या, तो आप इस तरह से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज कीजिएगा ताकि सपोज क्वेश्चन आंसर या और भी इस टाइप के कुछ, तो हम आपसे कनेक्टेड रह सके। और वैसे आप हमारे रोल मॉडल बन चुके हैं, तो मीन्स आप कुछ ना कुछ आपसे मोटिवेशन मिलता ही रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Hello everyone.
We are Tingy Tingy Girls. मैं स्वरा। मैं दिशा। हम BSR सर का मैजिक ऑफ थिंकिंग इंग्लिश शो रोज देखते हैं। ये एनर्जी से भरपूर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल होता है। मुझे यह बात सबसे ज्यादा पसंद आई कि कुदरत न हमें सब कुछ देता है। सारे तत्व हमें सिर्फ देना ही सिखाते हैं। फिर वह छोटी सी चींटी हो से लेकर ब्रह्मांड तक, यह सारी चीजें हमें BSR सर ने बखूबी समझाई है। सब लेना ही चाहते हैं पर कोई देना नहीं चाहता। मनुष्य के सिवाय हर पशु, हर प्राणी नेचर साइकिल कंप्लीट करते हैं। बीसर जी ने एक सख्त आचरण करने के लिए बोला जिस वजह से आदमी सक्सेस हो सकता है, जैसे कि संगत, आदत, गुरु। हाँ, और ये सब चीज फॉलो करने के लिए, क्योंकि कैसे कि जब से हम लोग बीसर जी से 4 महीने से जुड़े हुए हैं, तो ये कोरोना पैंडेमिक के सिचुएशन में हमको मेडिटेशन, योगा, कमांडो क्लासेस और ये सब चीज करते हुए हमको तो पैनिक 4 महीने हम तो पैनिक हुए नहीं। इसके बदले में हमने 4 महीने अपने आप को बहुत अच्छा ग्रूमिंग किया, हमने अपने आप को नर्चर किया। उसके साथ में हमने काफी सारी किताबें पढ़ी, अच्छी अच्छी वीडियोस देखी, अच्छी मूवीज देखी, जिस वजह से हम लोगों को देना सीखना चालू किए। हमने ग्रेटिट्यूड कैसा होता है वो करना चालू कर दिया, लोगों को थैंक्स करना चालू कर दिया, हमने किसी को कंप्लेंट ना करे इसकी सीख मिली। काफी सारी चीज थी जो हम लोगों के आसपास थी लेकिन पता नहीं थी। तो गुरु इसीलिए होता है, और इस कदर आदत लगी अब 4 महीने से कि सवेरे 5 बजे से उठ करके हम लोग शाम तक हम लोग अपने कामों में, अपने व्यस्तता के अलावा अच्छी आदतों में घिरे हुए रहते हैं। अच्छी संगत मिली, बहुत अच्छे लोगों की टीम मिली, जिस वजह से हम लोग जिंदगी भर थैंकफुल रहेंगे कि सब लोगों की अच्छी आदतें और संगत की वजह से हमको इतने अच्छे गुरु मिले, जिनको हम फॉलो करते समय, हमको आचरण करते समय काफी सारी चीजों से हम लोग रूबरू हो पाए। और इस वजह से काफी सारे सालों से मेरे दिमाग में, मेरे जहन में भी बिजनेस और प्रोफेशन करते समय काफी सारी चीजों का मेरे पास में आइडियाज और मेरा विजन के बारे में मैंने सोच के रखा हुआ था, वो हो नहीं पा रहा था। तो जब से मैजिक ऑफ थिंकिंग शो चालू हुआ है, मेरे एक एक क्लू निकल कर बाहर आते जा रहे हैं और मैं अपना विजन बनाते जा रहा हूँ और मैं अपना प्रोफेशन भी सॉलिड करते जा रहा हूँ। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर BSR team And BSR family. Thank you very much. Thank you. Hi dear, how are you? Hello, I'm great. Wow, finally so great. ये क्या बात है, लॉकडाउन के बाद तो बहुत चेंज हो गया यार। हाँ यार, वो लॉकडाउन में BSR का कमांडो ट्रेनिंग और द मैजिक ऑफ थिंकिंग रीच अटेंड किया, जिसकी वजह से मुझमें इतना पॉजिटिव चेंज आया। कमांडो ट्रेनिंग? हाँ, अरे हम बोलते हैं ना सर को कि आई एम फाइन, तो सर बोलते तुमसे फाइन ही ले लूंगा, इसलिए ग्रेट बोलती हूँ मैं। और सर लेते तो नहीं है, बट हमें सुधारने के लिए यार बहुत अच्छा है। अरे वाह, तो कमांडो ट्रेनिंग क्या है क्या? अरे हाँ, ये कमांडो ट्रेनिंग मुझे पता है, तुझे ऐसे ही लगा होगा कि मिलिट्री की ट्रेनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इससे ना रियल लाइफ कमांडो बन सकते हैं। मतलब कैसे कंसिस्टेंट रहना, कैसे सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और बहुत सारी अच्छी हैबिट्स से डेवलप करवाते हैं इसमें। और सर का एक स्लोगन है, मुश्किल वक्त कमांडो तक। तो ना इसमें सर हमें मुश्किल वक्त में कैसे काम रहना है, कैसे स्लाइड डिसीजन लेना है और बहुत कुछ सिखाता है। मुझे पता है, मैं जब से इसमें ज्वाइन हुई ना, मुझे सही संगत, आदत और गुरु तीनों ही मिल गए। सुपर यार। तो हम तो ऐसे तो बहुत जगह पे इन्वेस्ट करते थे, इसमें तो मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि ये तो हमारा लाइफ चेंजर है। और तुझे देख के मुझे ऐसा ही लगता है कुछ सर कमाल के कराते हैं। हम और फैमिली मिल के करेंगे तो पूछ ही मत है, कमाल ही हो जाएगा। मुझे बोल जब ऐसा कमांडो ट्रेनिंग है, जब रहना ना तभी मुझे बोल। तो यार बहुत लकी है यार, सर का भी न्यू बैच 3 दिसंबर से चालू होने वाला है। फटाफट घर पे जाओ, रजिस्टर कर ले। श्योर, पहले जाके मम्मी पापा को बोल दिया और पहले ही रजिस्टर करवा दी। श्योर। चलो हम स्लोगन बोलते हैं सर का। ओके चल। मुश्किल वक्त कमांडो साथ। Here is your host, India's #1 breakthrough strategist, Mr. Bhupendra Singh Rathore, who is also known as BSR. He is an international motivational speaker, best-selling author, CEO coach, leadership expert, and a corporate trainer. He is India's first ever motivational speaker who got to speak at the United Nations at New York City headquarters. He has spoken at Josh Talk and TEDx multiple times. So far, he has addressed and transformed more than 1 million lives through his live and online events.
He was awarded Asia's Greatest Emerging Leader in 2017 by Asia One Magazine, the 2018 Business Mentor of the Year Award by Entrepreneur India, and the 2019 Most Admirable Global Indian Award by Passion Vista. He has been covered by Entrepreneur India, Forbes India, Founder India, Yahoo News, and many more. Join Superstar BSR on his journey to transform your life. Good evening and welcome to day number 24. दोस्तों 24वें दिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 27 दिन की ये जर्नी जब शुरू हुई थी लग रहा था बहुत लंबी है, लेकिन हर जर्नी जो शुरू होती है वो कहीं ना कहीं रुकती है। इसीलिए किसी ने कहा है बुरा वक्त भी निकल जाएगा और अच्छा वक्त भी निकल जाएगा। दोस्तों अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। इन 4 दिनों में हमें वापस से एक एक चीज रिवाइज भी करनी है, नई चीजें भी सीखनी है, और भी ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ना है, और भी ज्यादा इस भारत देश को पावरफुल बनाने का संकल्प लेना है। हर आदमी बड़ा सोचे, हर आदमी कामयाब हो, हर आदमी अपनी ताकत को पहचाने, हर आदमी योगदान करना सीख जाए, कंट्रीब्यूशन करना सीख जाए, देना सीख जाए, तो ये भारत जरूर बदलेगा। दोस्तों अब बड़ा सोच रहा है इंडिया, अब और भी बड़ा सोचेगा इंडिया। Are you ready to begin? ये 24वां दिन। Are you ready to begin this 24th day, the most beautiful day with a grand celebration? क्योंकि आप सब मिल गए, आप सबकी ऊर्जा डेफिनेटली इस देश को बदलेगी। So let's do the celebration. I want you to celebrate guys, पूरी जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि देखिए 4 दिन है ये उत्सव, 23 दिन से चल रहा है, 24वां दिन इस उत्सव का है। आइए जी जान से सेलिब्रेट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों 1 last minute, and in this last minute you need to celebrate like mad. 1 2 3 go. जब मैं कहूं 1 2 3 shake your body and say yes. 1 2 3 shake your body. Yes. Great everybody. Welcome to this mind-blowing day. 24th day. 24वां दिन। आपकी जिंदगी का एक और नया दिन, आपकी आने वाली जिंदगी का सबसे पहला दिन, आपकी आने वाली जिंदगी का पहला दिन, पुरानी जिंदगी का एक नया दिन। My dear friend, one of the most exciting days of your life. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक हो रहा है। जिस तरह के फीडबैक्स आ रहे हैं लग रहा है कि मैजिक हो रहा है। जिस तरह के लोगों के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं पता चल रहा है कि मैजिक हो रहा है। यस दोस्तों, मैजिक ऑनलाइन दूर बैठे बैठे भी हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से लोगों की लाइफ में हो रहा है। मैं अभी स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि पिछले 30 दिनों में, 28 दिनों में टू बी स्पेसिफिक, मेरे YouTube चैनल पे 6 करोड़ इंप्रेशंस हुए। यानी कि मेरे YouTube चैनल के इस
ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच और बाकी के वीडियोस 6 करोड़ लोगों को फ्लैश किए गए। उनमें से 4% लोगों ने विजिट किया, यानी कि करीब 24 लाख लोगों ने विजिट किया, और आज है 24वां दिन। 24 लाख लोगों ने विजिट किया, एंड उन 24 लाख लोगों में से आई वॉज थिंकिंग कि 3-3.5 लाख लोगों ने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को दिया है। उन 24 लाख लोगों में से मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के व्यूअर्स हैं 6 लाख से ज्यादा। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के व्यूअर्स हैं 6 लाख से ज्यादा। मतलब ये प्रोग्राम ऑलरेडी 6 लाख लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर चुका है। दोस्तों, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, ये बड़ा नंबर है। लेकिन ये किसके कारण हो रहा है? ये आपके कारण हो रहा है, क्योंकि आप रोज यहां आ रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? ये इंटरनेट फैसिलिटीज, यूट्यूब, जूम, ये म्यूजिक सिस्टम, ये माइक, आप सभी के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, या ये गैजेट्स हैं, ये मोबाइल फोन्स है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों चीजों को मिला के ये प्रोग्राम हो रहा है। ये लर्निंग मैं चाहता हूं कि आप सभी के जहन में बैठ जाए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ईगो कभी आएगा नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, आप अकेले कुछ नहीं हो, आप अकेले धूल हो, धूल। आप सारी चीजें आपके लिए काम कर रही है ना, तब तक ही जिंदा हो जिस दिन इनमें से एक भी चीज ने काम करना छोड़ दिया, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो सिस्टम्स हो, मेडिकल्स हो, मेडिसिन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। मतलब किसी भी सिस्टम ने काम करना बंद किया, लाइफ पूरी तरह से डिफिकल्ट हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। एक कोरोना ने ये प्रूव भी कर दिया दोस्तों। बहुत अहंकार था ना सबको कि वी आर लाइक दिस, वी आर लाइक दैट। काफी लोग जमीन पे आ गए, काफी लोग जो बहुत ऊपर थे वो नीचे आ गए, जो नीचे थे कुछ ऊपर चले गए। किसी को बहुत घमंड था, उसका घमंड टूट गया। किसी को लगता था मेरी जिंदगी तो ऐसी ही चलेगी, वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। एक छोटा सा वायरस, उसे भी नहीं पता कि कब उसकी बॉडी में कहां से एंटर हुआ, एंड उसके बाद he had to give up। दोस्तों, this is how insignificant we are। लेकिन हमें क्या अपने आप को इनसिग्निफिकेंट मानना चाहिए? नो। लेकिन दोनों में बैलेंस जरूर करना चाहिए। कहीं अहंकार ना आ जाए, इसलिए हमेशा अपने आप को बताना है कि यार मैं अकेला नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ मिलके काम कर रहा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और कहीं पे कॉन्फिडेंस चाहिए तो बोलो हजारों लाखों लोगों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी भगवान हूं। कहां पे इसे इस्तेमाल करना है और कहां पे इसे इस्तेमाल करना है, ये कॉमन सेंस है। राइट, ये कॉमन सेंस है। जस्ट ये मैं बोल रहा हूँ यू आर द गॉड एंड यू कैन डू एवरीथिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक आदमी को आप छोटा समझने लग जाओ, क्योंकि वो भी उतना ही बड़ा गॉड है जितना बड़ा आप है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों के बीच का बैलेंस इज गोइंग टू मेक यू द बेस्ट। राइट, सो एक बार फिर से आप सभी को बधाई एंड धन्यवाद इस वर्कशॉप का कंटिन्यूअसली व्यूअरशिप बनाए रखने के लिए। एंड आप में से हर एक आदमी आ रहा है, सीख रहा है, फीडबैक दे रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे ऐसे फीडबैक आ रहे हैं, सर आप ये इस वर्कशॉप से मैंने आज सुबह एक फीडबैक आया कि सर आपने वो जो बोला था पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन का, उसके बाद से मेरा घर साफ रहने लग गया और मैं नए कपड़े खरीद के अलमारी में पड़े रहते थे कि कभी कोई त्योहार होगा तब पहनेंगे या फिर बाहर जाएंगे तो पहनेंगे। कोरोना में तो बाहर जाने को मिल ही नहीं रहा, तो अब मैं रोज नए कपड़े पहनने लग गया हूँ। ओके, now this is the kind of behavior, this is the kind of belief which people have। अब धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव देखना कितने बड़े बदलाव आपकी जिंदगी में ले आएंगे अगले 1 से 2 सालों में। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बदलाव मेरी जिंदगी में 2007 में जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में हुए थे। और इन छोटे छोटे महीनों में फर्क इतना था, ये 27 दिन का वर्कशॉप है, वो जो मैंने अटेंड किया था वो 12 दिन का वर्कशॉप था। 12 दिन और 27 दिन बहुत बड़ा गैप है। वो भी हर 12 दिन में करीब 1.5 घंटे का लर्निंग होता था और 1.5 घंटे का प्रैक्टिस होता था। यहाँ पे बस फर्क इतना है कि लर्निंग ही 27 घंटे, मतलब उसका डबल है। तो आपकी लाइफ में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। बट यस, एक और चीज आपको बताता हूँ, मेरी क्लास में मेरे साथ अराउंड 30-40 बच्चे हुआ करते थे जो कि ये सारी चीजें मेरे साथ सीखते थे। एंड लेट मी टेल यू, उन 30-40 में से मैं अकेला हूँ जो कि इस लेवल पे इन लर्निंग्स को दुनिया के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी सभी लोग 80% उनमें से जो भी मेरे टच में हैं उनको मैं जानता हूँ, वो या तो जॉब में फंसे हुए हैं
या आज भी उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? जब हम बैठते हैं तो याद जरूर करते हैं, अरे वो सीखा था, लेकिन इम्प्लीमेंट किधर किया पता नहीं। ओके, आज फिर से नेगेटिविटी, आज फिर से उलझे हुए, आज फिर से अपने आप को बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, उनमें से सिर्फ 1-2 लोग ही हैं जो और ज्यादा सफल हो रहे हैं। तो दोस्तों, सुनना आसान है, सुनने के बाद खुश होना और भी आसान है, सुनने के बाद खुश होना और मुझे फीडबैक देना और भी ज्यादा अच्छा है, आसान भी है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, आसान भी है, इससे पॉजिटिविटी फैलती है, आसान है। सुनने के बाद इसके बारे में सोचना और ये मानने लग जाना कि मैं सफल हो जाऊंगा, वो भी आसान है। लेकिन सिर्फ ना तो इसको मानने से काम होगा, ना इसको सुनने से काम होगा, ना इसको शेयर करने से काम होगा, ना इसके बारे में फीडबैक देने से काम होगा। पूरा काम, ये तो सब सिर्फ 1% काम हुआ। 99% काम तो तब होगा जब रोज इसे प्रैक्टिस करेंगे एंड नॉन स्टॉप इसे प्रैक्टिस करेंगे। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। कौन कौन सी? संगत, आदत एंड गुरु। आप कहेंगे सर, तो गुरु तो आपको बना लिया, हम लोग पिछले 20 दिनों से आपका ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, मतलब गुरु तो हो गए, अब संगत और आदत चाहिए। नो दोस्तों, अभी गुरु, ये आप जो देख रहे हो, आप जो कर रहे हो, ये आपके लिए एक्सीडेंटली आपके पास आ गया, किसी ने आपको बता दिया, या आपने सब कुछ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मुझे गुरु बनाना है या मैं गुरु हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मुझे आप भूपेंद्र बोलें तो मुझे अच्छा लगेगा, BSR बोलें तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप सर जैसा वर्ड मेरे साथ ना यूज़ करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, आपको चाहिए संगत, आपको चाहिए आदत और आपको चाहिए गुरु। ये तीनों के बिना मेरा क्या, इस दुनिया में किसी भी टॉप से टॉप लेवल के आदमी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। एंड ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। तो क्या करें? अब कई लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा है, सर मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है, मुझे सच में इसी लर्निंग को अगर मैंने अपनी जिंदगी में अपना लिया, दोस्तों पिछले 13 साल से मैं रोज इंप्लीमेंट कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि मैं खुद आके आपके सामने सेलिब्रेट कर रहा हूं, राइट? क्यों कर रहा हूं? मैं कह सकता हूँ ऑलराइट, जैसे कल या परसों हमने हमारे कमांडोज को बुलाया, उन लोगों को मैं सेलिब्रेट करने में लगा सकता हूँ। भाई मैं तो सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ, मैं थोड़ी सेलिब्रेट करूँ। बट मुझे पता है हर बार, जैसे मैं बताता हूँ, कई दिन बहुत टफ होते हैं, उनमें से आज एक ऐसा दिन था। आज मैं दिन भर फोन पे था, क्योंकि मीटिंग्स एंड डिस्कशंस, कम से कम आज 100 फोन हुए होंगे मेरे, और कोई फोन 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 10 मिनट, कोई 40 मिनट। एंड मुझे दिन में इतनी भयंकर नींद आ रही थी दैट आई रियली वांटेड टू स्लीप। मैंने सब कुछ बंद करके आधा घंटा सोने की कोशिश की, बट मुझे माइंड में इतने सारे थॉट्स, क्योंकि इतनी सारी चीजें करना है, तो हजारों थॉट्स चल रहे थे। थोड़ी देर कोशिश की, नहीं सो पाया, वापस से काम पे लग गए। तो जब ये वर्कशॉप आज शुरू नहीं हुआ, उसके पहले ऐसे अंदर से ऐसे लग रहा था सो जाऊं यार, सो जाऊं। लेकिन जैसे ये सेलिब्रेट करते हो, जैसे ये ऊर्जा को अपनी फिजियोलॉजी, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, टेक योर फिजियोलॉजी अप, एंड फिजियोलॉजी पावरफुल होने के बाद अचानक से बॉडी कहती है, अरे नींद, कौन सी नींद यार, अभी तो तू अच्छा खासा अगले 20 घंटे काम कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिजियोलॉजी के साथ साथ अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन। ये सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले मैं इसी रूम में चिल्लाता हूं पागलों की तरह, मैं कहता हूं फ्लो भूपेंद्र, फ्लो फ्लो फ्लो, दिस इज योर स्टेज, ये तेरा स्टेज है और ये तुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये कंडीशनिंग बॉडी का जरूरी है, ये कंडीशनिंग माइंड का जरूरी है। एंड कई बार टेंशन भी आता है, अरे आज क्या बोलेंगे, ओके ऐसा होता है। वैसे तो टॉपिक सारे डिसाइडेड है, लेकिन कई बार जब सोचना पड़ता है, अरे 1.5 घंटा बात करना है इस टॉपिक पे, ओके कैसे फ्लो होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, रोज एक नई स्टार्ट सोचनी है, कैसे होगा। कई बार थॉट जाम हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों पता है, जैसे ही थॉट जाम होते हैं, थोड़ा जंपिंग एंड थोड़ा यस 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 एंड फ्लो 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 भूपेंद्र, फिजियोलॉजी, एंड उसके बाद फोकस, एंड उसके बाद क्या, तीसरी चीज लैंग्वेज। अपने आप को बोलना, भूपेंद्र फ्लो, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू हैव डन इट, कम ऑन। आज तेरा जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, आज तुझे परफॉर्म करना ही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करना है। एंड थोड़ी सी देर में नींद या नेगेटिव इमोशन अगर कोई भी आया कहीं से भी, थकावट, ऑल दोस थिंग्स डिसअपीयर 99% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम। दोस्तों इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारना है और क्या बनना है, रियल कमांडो बनना है।
कमांडो मतलब व्हाट? कमांडो मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अपनी जिंदगी के टफेस्ट ऑफ द एग्जाम में भी कहे आई विल डू इट, जो कहे मर जाऊंगा लेकिन करना तो पड़ेगा, मरते दम तक एफर्ट्स नहीं छोड़ूंगा, जो अपने ऊपर बिल्कुल दया नहीं करता, जिसके लिए मिशन अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कह रहा है मिशन फर्स्ट यार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा मिशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए जान देनी पड़ जाए, आई एम ऑल राइट। गोली सामने से आ रही है लेकिन मैं पीछे भाग के डरूंगा नहीं, वापस गोली वाले डायरेक्शन में ही जाना है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में दुश्मन बैठा, उसी को मुझे उड़ाना है। ये है कमांडो स्पिरिट, ये है सोल्जर वाला स्पिरिट। और ये सोल्जर वाला और कमांडो वाला स्पिरिट लाने के लिए कमांडो की तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए। आप और मैं फौज में तो नहीं जा सकते, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बोलूंगा, आप में से हर एक आदमी अगर कमांडो बन जाता है, रियल लाइफ कमांडो, देखिए मैं कमांडो हूं, आई प्राउडली से यस। मेरे पास ऐसा बैज नहीं है, मुझे हेलीकॉप्टर से कूदना नहीं है, मुझे रस्सी से कूदना नहीं है, मुझे दीवार पे चढ़ना नहीं है रस्सी से, मुझे किसी को गोली से शूट नहीं करना, लेकिन मेरे प्रोफेशन का कमांडो मुझे बनना है। मेरे प्रोफेशन का कमांडो बनने का मतलब है कि मेरे प्रोफेशन में बेस्ट बनना है, ऑलराइट। मेरे प्रोफेशन का कमांडो बनने का मतलब है मैं जिस सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं उसके ऊपर बात करके मैं लोगों की जिंदगी चेंज कर सकूं, और जो मैं बता रहा हूं वो अपनी जिंदगी में भी एक एक करके लाता जाऊं। ये है कमांडो स्पिरिट, एंड स्ट्रेच करता जाऊं अपने आप को, स्ट्रेच करता जाऊं अपने आप को बियॉन्ड लिमिटेशंस। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने आप को मैनेज कर सकूं, क्योंकि एक कमांडो जंगल में भी मैनेज कर लेता है, एक कमांडो अपने आप को पहाड़ों में, पत्थरों में या फिर बर्फ में भी मैनेज कर लेता है, कहीं पे भी, ऑलराइट। रेगिस्तान हो चाहे गोलियों की बौछार हो, ही इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। Okay, always ready to fight. So दोस्तों, how many of you really want to become a commando? अगर आप सच में कमांडो बनना चाहते हैं दोस्तों, मेरा एक रिकमेंडेशन है आप लोगों को। मेरा 1 दिसंबर से कमांडो का बैच चालू हो रहा है। 1 दिसंबर को शाम को आप लोग मेरे साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें कि आपको मैं समझाऊंगा कि इस बैच में क्या होता है, क्योंकि इस वर्कशॉप में मैं नहीं बोलूंगा। ये आज पहली बार इस वर्कशॉप में आपको थोड़ा सा पिच दे रहा हूं, जो कि आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसर्न छुपा रखा है मैंने, कि अगर आपने वो कर लिया तो आप में से हर एक आदमी, जैसे आपने देखा होगा कितने सारे कमांडोज आ रहे हैं इस स्क्रीन पे और बोल रहे हैं ये कमांडो ट्रेनिंग ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। परसों जितेंद्र आया, बोला मैं 5 लाख कमाता था, आज 25 लाख कमा रहा हूँ। मैं तो कभी जिंदगी में उठा नहीं, लेकिन अब मैं 5 बजे उठता हूँ, अब मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, अब मेरी स्पिरिट बदल गई है। उस दिन डॉक्टर प्रियांक आए और उन्होंने कहा मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी जब BSR का डिस्कवरी विजन किया, एंड उसके बाद मुझे लगा मुझे तो सब कुछ आ गया। लेकिन जब मैंने कमांडो ट्रेनिंग किया और सुबह मैं और मेरी वाइफ 4 बजे उठने लगे, 4:30 बजे उठने लगे, कभी 3:30 बजे उठने लगे, तब समझ में आने लगा कि यार अभी तो इनको बहुत मास्टरी करना है। दोस्तों डेफिनेटली एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उसका है, ये 30,000 रुपीज का बैच था पहले जब मैंने किया था। आज डेफिनेटली एक 4,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है, जो कि आप लोग जब भी चाहें विद इन बिफोर 3rd of December आप दे सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज इट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फौलाद की तरह स्ट्रांग बन जाओ, कितनी भी मुसीबतें आए, क्योंकि ये अभी आपने सीखा है लेकिन इसको जिया नहीं है। कमांडो ट्रेनिंग में 90 दिन जब रोज सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक, या सॉरी 6:30 बजे 7 बजे तक आप कनेक्ट होते हो, यही ट्विन हार्ट मेडिटेशन मेरे साथ जब 10 बार करते हो, यही EFT जब 10 बार करते हो, यही फॉरगिवनेस मेडिटेशन जब 20-25 बार करते हो, एंड जब इसी कैच योर पैटर्न या बिलीफ सिस्टम के बारे में या माइंड सेट के बारे में या फिर एक्सरसाइज के बारे में हम लोग अलग अलग टॉपिक पे जब पूरे डिस्कशन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं, किसी की बांसुरी सुनते हैं तो किसी का, ये एक खतरनाक फैमिली डेवलप हो जाता है। एंड आई एम प्राउड। कल आपने देखा अमरीश, ओके, कल आपने देखा अमरीश के अलावा और कौन, दीपक, ओके, ऐसे कई सारे लोग, सीमा मैम, दीपक, अमरीश, अपनी लाइफ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम से गुजरने के बाद भी, आई मीन डिफिकल्ट प्रॉब्लम, थोड़े दिन पहले हमारे एक कमांडो है, कमांडो अशोक जी, ओके, अशोक जी हैं बेलगाम से, ओके, 1 अगस्त से हमारा कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, एंड 1 अगस्त के बाद एक दिन मैंने कहा सर शेयर कीजिए कुछ। उन्होंने शेयर किया, सर मैं 3.5 महीने से आपके कमांडो बैच में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी शेयरिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे लोगों के सामने बात करने से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन आज मैंने हिम्मत किया और मैंने बात किया, और उसके बाद मैंने उनको असाइनमेंट दिया कि हर सेशन में बोलना है, एंड आज अशोक जी खुल के हर बार शेयर कर लेते हैं। मतलब ये डर खुलता जाता है, ये नेगेटिविटी निकलती जाती है, और इसके लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिलता है दोस्तों।
खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कमांडो बनना है क्योंकि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, कमांडो ही स्ट्रेच करता है, कमांडो ही अपने आप को जिंदगी बदलता है। कमांडो बनने के लिए अनयूजुअल करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं सर सुबह 5 बजे का ट्रेनिंग, सर 5 बजे कोई ट्रेनिंग होता है? मैं भी यही सोचता था, 5 बजे ट्रेनिंग, यार मैं कर तो रहा हूँ, कोई आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा चलो अपनी इंटेंशन अच्छी है, एक बार शुरू करके देखते हैं। शुरू किया, 30,000 रुपीज फीस रखा, एंड यू नो पहले ही बैच में 45-46 लोग आ गए। एंड आई वाज लाइक वाओ वाओ वंडरफुल, वेरी नाइस। एंड मुझे अपने आप पे गर्व होने लगा और मुझे उन लोगों पे गर्व होने लगा कि यार मेरे कहने पे वो 4:30, और वो कमांडो ट्रेनिंग का पहला बैच 4:30 बजे स्टार्ट होता था, क्योंकि मैंने कहा सोल्जर बनना है तो एक्सक्यूज नहीं देना है। जैसे आपने देखा कल एक वीडियो में, कमांडोज को 3 बजे उठा, 1 बजे वो सोए और 2 बजे तो उठा दिया गया, 36 घंटे सोने नहीं दिया गया उनको, ऐसी ऐसी चीजें करवाई गई। तो जब उन लोगों को हम लोग अगर 5 बजे उठने से भी डरने लगे या 4:30 बजे उठने से भी डरने लगे, तो बन गए कमांडो। आपको इस बैच में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 90 दिन का कमिटमेंट है, एक दिन का कमिटमेंट नहीं है। 90 दिन आना है, एक दिन आके छोड़ना नहीं है, या 4 दिन आके छोड़ना नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, ये एक ही ट्रेनिंग है मेरी जिसमें 0 मनी बैक गारंटी है। क्योंकि कमांडो बनना है तो पूरा माइंड सेट बना के आओ। हाँ, फिर भी कोई कहता है ना सर मैं तो आया था, मेरे को 2 दिन में मेरा सर दर्द करने लग गया कमांडो बनने के चक्कर में, मेरा पैसा वापस दो। मैं कहूंगा 4 का तू 8 लेके जा, राइट। लेकिन आओ तो पूरा माइंड सेट बना के आना, क्योंकि 3 महीने नॉन स्टॉप सर्दी का टाइम है। कई लोग कहेंगे सर्दी है, सर्दी तो मुझे भी लगती है, ओके, उतनी ही लगती है जितनी आपको लगती है और मेरे सारे कमांडोज को लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई 4 बजे उठता है, कोई 4:30 बजे उठता है, और रेगुलरली 90 दिन तक नॉन स्टॉप, चाहे BSR किसी दिन आया या नहीं आया, वो सारे रिचुअल्स हैं जो करते हैं, मेडिटेशन से लेके ग्रेटिट्यूड से लेके हर चीज, और 90 दिन करना पड़ेगा, नॉन स्टॉप करना पड़ेगा और बिना रुके करना पड़ेगा। सर्दी हो, बरसात हो, जुकाम हो, शादी हो आपके घर में, मौत हो आपके घर में, ओके। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे? यस, दैट इज द ट्रूथ, ओके। दीपक का कल आपने सुना, घर में दादाजी की डेथ थी, फिर भी कमांडो ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहा है और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी अटेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने उसके माइंड में ठूस ठूस के डाल दिया है, नो मर्सी दीपक भाई, नो मर्सी, खुद पे दया मत कर। दादाजी की डेथ भी हुई तो सुबह 5 बजे तू कुछ नहीं करने वाला है, सुबह 5 बजे तू सोने ही वाला है, क्योंकि कोई कार्यक्रम, कोई पूजा पाठ, कुछ नहीं होने वाला है तेरे घर में डेथ का। बहाना मत दे। वो डेथ के बाद विराट 96 रन बनाता है, सचिन सेंचुरी मारता है, वो अनु आगा ऑफिस जाती है अपने बच्चे की डेथ के 24 घंटे के अंदर अंदर, और अपने पति के डेथ के 24 घंटे के अंदर अंदर, और अपनी सास की डेथ के 24 घंटे के अंदर अंदर। तो एक्सक्यूज मत दे। लेकिन एक साधारण माइंड होता है, एक्सक्यूज सर कोरोना हो गया ना, तो कोरोना हो गया तो क्या हुआ? कोरोना जब तक मर नहीं रहे तब तक आराम से ये स्क्रीन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने देखा है कई सारे कोरोना पेशेंट्स को जो कि हमें फीडबैक देते थे, सर मुझे कोरोना हुआ। एक तो फीडबैक देता है, सर मैं बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि मुझे कोरोना हुआ, मैं रोज सोचता था आपके इतने सारे प्रोग्राम मैंने लिए, उनको कब देखूंगा, और अब मुझे नॉन स्टॉप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है सर, अब मैं सारे प्रोग्राम देख लूंगा। ये है कमांडो स्पिरिट, ये है पावर हमारे कमांडोज की। जो कमांडो बन जाता है ना एक बार, वो 101% जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है, और ये मेरी तरफ से आप लोगों को नसीहत मान लीजिए। जो आपको इसको मानना है मान लीजिए। आपको ये लगे कि मैं सेल्स कर रहा हूं, या आपको ये लगे कि मैं आपको बता रहा हूं, या आपको लगे कि मैं आपके कंसर्न से बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं सेल पे आ जाऊं तो पिछले 24 दिन में बहुत कुछ सेल कर सकता हूं आपको। बट दोस्तों ये एक चीज मैं आपको हक से बोलूंगा, क्योंकि आई थिंक 24 दिनों के बाद आई हैव गॉट दैट राइट टू सजेस्ट यू समथिंग विच इज मैग्निफिसेंट। और फिर भी 90 दिन के बाद अगर आप में से किसी में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, 4 के 40 मैं दूंगा आपको, आई गारंटी दैट। एंड ये रिकॉर्डिंग है, ये हमेशा रहेगी। प्लस आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग, आप में से कई लोग परचेज कर रहे हैं और नहीं भी, तो 24वें दिन का ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये कमिटमेंट है। दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू से। खैर एनीवेज दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं आज के बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम के बारे में जानते हैं दोस्तों। सो जिसको भी कमांडो ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा जानना हो तो 1 दिसंबर को आप मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें। एंड अगर आप चाहें तो आज भी रजिस्टर कर सकते हैं learn.askbsr.com/thethinkrich, learn.askbsr.com/thethinkrich, जो हमारा रेगुलर लिंक है, उस पर सारी डिटेल है, उस पर आप कर सकते हैं। ओके, नाउ आई वांट टू शेयर विद यू, आज शुरुआत करेंगे 2 बहुत ही बेहतर प्रैक्टिसेस से। एंड ये दोनों प्रैक्टिसेस मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी प्रैक्टिसेस में से एक है। ऑलराइट दोस्तों, सो आज है हमारा कौन सा दिन है? 24वां दिन है, 24th डे। 24 इज अ
best number. I just love 24 number. Many of you may not know that, but 24 is a greatest number in the universe, and I write it every day on my this palm. And to be very honest, ये छोटी सी चीज़ है. अब कई लोग कहेंगे सर ये अंधविश्वास हो सकता है, आप इसको रोज अपने हाथ पे लिखते हो. ओके, छोटी सी चीज़, लेकिन आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो. मैं आपको दिल से बताना चाहूँगा, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ और न मुझे अंधविश्वास में बिलीव है. लेकिन मुझे ये है कि आप में से कोई भी मुझे आया और बोला कि भूपेंद्र एक काम करो, अपने इस हाथ पे 5 नंबर लिखो और आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होगा. मैं कहता हूँ अच्छा ये बंदा बता रहा है, इसको मेरे पास 2 ऑप्शन है. एक चीज़ ये कहना अंधविश्वास है और छोड़ देना. दूसरा चीज़ है कि अगर ये इतने शिद्दत से 15-20 मिनट इसके ऊपर बोल के गया और इसके ऊपर इसने बताया मुझे, तो 10-20 दिन लिख के देख लेता हूँ क्या होता है. ओके, पेन ही तो चाहिए, इसमें कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है और एक छोटी सी चीज़ इंप्लीमेंट करने में मुझे क्या 1 सेकंड का समय या 2 सेकंड का समय लग रहा है. लिख लेता हूँ और मैंने लिखना ऐसे ही किसी ने मुझे बताया था तो मैंने लिखना शुरू कर दिया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक सो मेनी इवेंट्स हैपेंड ऑल एट टुगेदर. क्योंकि पिछले साल जून में ही मैंने ये लिखना शुरू किया था, क्योंकि किसी ने उसी समय बताया था. उसी समय जून के समय ही मैंने कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट किया था. सुबह 5 बजे उठना, नहीं तो मैं भी सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठता था और जून से कंटिन्यू कमांडो ट्रेनिंग चल रहा है. उसी समय मैंने कुछ डिसीजन लिए थे, जैसे कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह के बारे में सीखना. उसके पहले ऑनलाइन नहीं सीखता, तो बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला इफेक्ट है. तो अब मैं ये 3-4 चीज़ें मैंने जो करी तो माइंड में है कि हाँ ये 4-5 चीज़ों के कारण इफेक्ट हुआ है, तो शायद इसके कारण भी थोड़ा सा हो सकता है. एंड इस 1 साल में मैं 12 से 13 लाख लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ. इस 1 साल में मेरा मैक्सिमम ग्रोथ हुआ है. पहले 10 साल में जितना ग्रोथ नहीं हुआ उससे ज़्यादा ग्रोथ इस 1 साल में हुआ है. इस 1 साल में मुझे यूनाइटेड नेशंस में जाने का मौका मिला. इस 1 साल में आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला. मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट करने का मौका मिला. यानी दैट इज़ व्हाट इज़ द मैजिक. ऑलराइट दोस्तों, सो इट इज़ अ स्मॉल टिप फॉर यू. अगर आप करना चाहें तो इसका मेरे पास कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इससे ये होता है वो होता है. मुझे किसी ने कहा ये बहुत पावरफुल नंबर होता है, एंड डू इट इफ़ यू वांट टू डू इट. सो डिस्क्लेमर यही है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं ना तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ना मुझे नंबर्स के बारे में ज़्यादा आइडिया है. एनीवेज, आज शुरुआत करते हैं 3 ट्रूथ से. 3 ट्रूथ. ओके, पहला ट्रूथ है, सर आई हैव जॉइंड ऑल योर वेबिनार्स लाइक हाउ टू डू बिजनेस यूजिंग वाईफाई एंड इंटरनेट एंड पब्लिक स्पीकिंग. सर दे हेल्प मी अ लॉट. थैंक यू सो मच एक्सपीरियंस फंडा, आई रियली अप्रिशिएट दिया. ओके, हाउ वंडरफुल, थैंक यू. डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड नाउ. 3 सत्य दोस्तों, एक बार एक काम करते हैं. 3 सत्य के बारे में जानने से पहले शेक योर बॉडी. यस यस दोस्तों, अपने आसपास जो भी बैठे हैं उनको एक हाई फाइव दीजिए, उनको गले से लगा लीजिए, उनको बोल दीजिए यू रॉक. ओके ग्रेट. 3 सत्य इस दुनिया में. पहला सत्य, थिंग्स कैन ऑलवेज गेट वर्स्ट. ओके, जैसी चल रही है उससे बहुत बुरी हो सकती है, जैसी बुरी है तो और बुरी हो सकती है, और बुरी हो सकती है, और बुरी हो सकती है. एनीथिंग कैन हैपन. वर्ल्ड वॉर हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, डबल कोरोना आ सकता है, कोरोना का 4 गुना बड़ा बाप आ सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. थिंग्स कैन ऑलवेज गेट वर्स्ट. ओके, सो अगर चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है, तो कोरोना के कारण आज जो भी हो रहा है हमारी जिंदगी में पर्सनली, व्हाट वी कैन से इज हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल. ओके, लेकिन हाँ, किसी के घर में प्रॉब्लम हो गई है, डेथ जैसी सिचुएशन है कोरोना के कारण, उसके घर में जाके उसे नहीं बोलना है. बट यस, थिंग्स कैन ऑलवेज गेट वर्स्ट. एम आई राइट और रॉन्ग? दूसरा है, थिंग्स कैन ऑलवेज गो बेटर, गेट बेटर. चीजें जैसी है उससे बहुत अच्छी हो सकती है. एम आई राइट और रॉन्ग? जैसी है, आपके पास पैसा जैसा आ रहा है उससे बहुत अच्छा आ सकता है, छप्पर फाड़ के आ सकता है, क्योंकि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के. एनीथिंग कैन हैपन. ऑलराइट, सो जब चीजें बहुत अच्छी हो सकती है तो व्हाई टू वरी. ऑलराइट, सो चीजें वर्स्ट भी हो सकती है, चीजें अच्छी भी हो सकती है. अब दोनों पॉसिबिलिटीज है, आपको किसको ज्यादा ऊर्जा देनी है, क्योंकि तीसरा सत्य यह है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. आप कहते हैं चीजें बहुत अच्छी हो सकती है, आप कहते हैं चीजें बहुत बुरी हो सकती है. ऑलराइट, आपके माइंड में मुझे एक लेडी का मैसेज आया कि सर मेरे हस्बैंड थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं एंड मुझे उनकी जिंदगी में इंप्रूव करना चाहती हूँ, हाउ कैन आई डू दैट. ओके, हमारे घर में झगड़े रहते हैं, मैं उनको मना करती हूँ, वो मानते नहीं है. तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा आप उनको रोकने का प्रयास क्यों करते हो?
क्योंकि जस्ट इमेजिन कोई भी इंसान किसी भी लत में है और उसके घर वाले उसे अरे छोड़ दे इसको, अरे छोड़ दे इसको, अरे छोड़ दे इसको, क्या वो छोड़ेगा? टेल मी दैट। अच्छा, घर वाले क्यों कह रहे हैं कि वो छोड़ दे? क्योंकि घर वालों को टेंशन हो रही है, व्हाट इफ ही बिकम्स वर्स्ट, व्हाट इफ घर का सब कुछ प्रॉब्लम में आ जाए। ओके, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी किधर जा रही है? बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। एनर्जी वहीं जा रही है, और एनर्जी जहां जाएगी वहीं पे सारी जिंदगी आपकी बनती जाएगी। तो मैंने उस लेडी को एक ही छोटा सा प्रयास किया। मैंने कहा देख, कल से बिल्कुल कोशिश मत कर अपने हस्बैंड को बदलने की। ओके, तुझे क्या करना है ये समझ ले। यू नीड टू अप्रिशिएट हिम, यू नीड टू फाइंड when he is doing good, and at the same time फिर भी वो नहीं सुधरता है। आई नो स्लो प्रोसेस है, किसी को भी सुधारना आसान थोड़ी है, बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है। उनका हौसला बढ़ा कि यार यू कैन डू एनीथिंग, तू चाहे जो कर सकता है मेरे भाई, तू चाहे जो कर सकता है, सॉरी मेरे पति, तू चाहे जो कर सकता है, तेरे पास इतनी पावर है। अरे यू आर माई हीरो, यू आर माई रोल मॉडल, एंड आई रियली नो दैट वन डे यू विल बिकम ग्रेट। उसको बढ़िया वाली, अब आप रोज जाओ, वो एक्सपेक्ट भी कर रहा है, आप झगड़ोगे, आप जाते ही उसको, वो पहले ही पी के आया है और आप बोले क्यों पी के आया है। ओके, सुबह वो उठता है नींद से, क्यों पीते हो। ओके, अब उसके माइंड में बहुत ज्यादा इरिटेशन है। अब वो क्यों पी रहा है उसका तो वही जाने, क्या पता पास्ट में कोई चक्कर हो उसका लेकिन अब जो भी रीजन है जिसके भी कारण वो पी रहा है, माय डियर फ्रेंड, वो अब लत बन चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि उसके हाथ में होता तो वो कब का छोड़ देता। पहले अनजाने में उसने वो लत लगाई। ओके, सुनिए, समझिए इस चीज को। पहले आप अनजाने में एक लत को लगाते हो, ओके, लत को पकड़ लेते हो, और अब प्रॉब्लम यह है कि आप उसको छोड़ना चाहते हो लेकिन लत आपको पकड़ चुकी है अब। ऑलराइट, अगर मैंने किसी चीज को पकड़ा है तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन आपने अनजाने में उस आदत को पकड़ लिया, अब आदत आपको छोड़ नहीं रही है। अब ये उस शराबी के साथ तो है लेकिन आपके साथ भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर ये लत डाल दी है कि उसको हर बार बोलना है छोड़, हर बार बोलना है छोड़। माय डियर फ्रेंड, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। ओके, फोकस ऑन अप्रिशिएशन, फोकस ऑन विजुअलाइजेशन, उसको ब्लेसिंग्स दो, फाइंड आउट द न्यू क्रिएटिव वे। अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी मिलता है तो हैव फेथ, थिंग्स कैन ऑलवेज गेट बेटर। चीजें हमेशा बेहतर बन सकती है। जो होता है बहुत बेस्ट के लिए होता है। अब कोई कहता है लेकिन नहीं, घर वालों को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते, वो गलत रास्ते पे, तो लड़ लो और लड़ लो, कभी सुधर जाए तो मेरे को बता देना। आई एम अ बिजनेस कोच, आई एम अ लीडरशिप कोच, आई एम अ लीडरशिप ट्रेनर, लाइफ कोच, और मैंने इतने सालों में हजारों लोगों को देखा है जो कभी भी बोलने से नहीं सुधरे। वो तभी सुधरे हैं जब उनके मन में ख्याल आया है कि मैं सुधरूं, और उनके मन में ख्याल तभी आएगा जब उनको रियलाइजेशन होगा, और उनको रियलाइजेशन तब होगा जब वो खुद से किसी अच्छे एनवायरनमेंट में, या जब वो देखेंगे अरे यार मेरी वाइफ इतना मैं पी के आता हूँ फिर भी रोज अप्रिशिएट करती है, कितना ज्यादा सपोर्ट करती है, यार ये लड़की थकती नहीं है मुझे सपोर्ट करते हुए। ओके, एक का आया, सर मेरे घर में मेरे पति और मेरा झगड़ा चलता रहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने कहा कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो छोड़ दो। भाई हेलो, मैंने कहा छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल छोड़ दो। ऑलराइट, आपके घर में कोई भी इंसान किसी भी गलत ट्रैक पे है, आप उसको सुधारने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल का टाइम लगाओ, और फिर आपने सारे प्रयास कर लिए, पॉजिटिव सभी तरह से दुआएं कर ली, सब कुछ अपने आप को बदलने का कार्यक्रम कर लिया, और उसके बाद भी आपको लगता है कि अब आपका इसको झेलना बहुत डिफिकल्ट है, तो शायद हेलो, है ना। सो छोड़ने का मतलब ये नहीं है छोड़ दो। ओके, कई बार छोड़ने का मतलब ये भी नहीं है सीधा डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, नो। उसके मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको अपने हाल पे छोड़ दो। ओके, समझ रहे हो आप। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक दुनिया की सबसे सुंदर प्रार्थना से, जिसका नाम है मंगल मैत्री। दोस्तों, ये मैंने नित्य शांति मेरे टीचर से सीखी थी, और ये उन्होंने विपश्यना से सीखी थी। विपश्यना एक मेडिटेशन कोर्स है, बहुत पावरफुल मेडिटेशन कोर्स है। अगर आप में से किसी को भी कभी भी समय मिले तो जरूर कीजिएगा। 10 दिन का कोर्स होता है। पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में मिला के 250-300 सेंटर्स के आसपास हैं, और सभी सेंटर्स में पूरे 10 दिन का ये मेडिटेशन का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब भी आपको मौका मिले जरूर जाइएगा। डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहता है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। एंड यस, यू विल लर्न मेडिटेशन सच में क्या है और उसका पावर सच में क्या है। ऑलराइट, सो आइए इस मंगल मैत्री की
छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने ये एक लाइन बोलूंगा और आप लोगों को दूसरी लाइन मेरे साथ बोलनी है। तो सेम लाइन मैं 2 बार बोलूंगा। आपको इस समय मेरा सिर्फ ऑडियो सुनाई देगा एंड इस ऑडियो के साथ साथ आप भी मेरे साथ बोलना शुरू करें। एंड मेरी आवाज को थोड़ा सा एक्सक्यूज करें क्योंकि आई एम नॉट अ सिंगर। आंखें बंद, शांति से बैठ जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। एक गहरी सांस लीजिए एंड मुंह के द्वारा छोड़िए और मेरी लाइन सुनिए और उसके बाद रिपीट कीजिएगा। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। आप रिपीट कर सकते हैं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे। यानी कि सबका मंगल हो, सबका सबका जीवन खुशियों से भर जाए, सब बहुत अचीवमेंट करें, सब आगे से आगे बढ़ते रहें, सब हमेशा प्रसन्न रहें। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे। दसों दिशाओं में सब प्राणी, प्राणी सुखिया होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, प्राणी सुखिया होए रे। जल में, थल में, नील गगन में, जल में, थल में, नील गगन में, प्राणी सुखिया होए रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल होए रे। पाला पोसा और पढ़ाया, पाला पोसा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म सिखाया, जिस गुरुदेव ने ज्ञान सिखाया, उनका मंगल होए रे। जिन मित्रों से प्रेम मिला है, जिन मित्रों से साथ मिला है, उनका मंगल होए रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे। तेरा मंगल,
मेरा मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे, सभी का मंगल होए रे। हाउ वंडरफुल। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें। पूरी दुनिया में सबको सुख की कामना करना, यही ये मंगल मैत्री है। ऑलराइट दोस्तों, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो। दोस्तों, हम लोग इतनी अच्छी पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के साथ इसे शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर हम दुनिया को इसको बांट नहीं रहे हैं, अगर हम दुनिया को दुआएं नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लाभ हो रहा है सिर्फ हमें ही हो रहा है। क्यों ना हम सभी के साथ ये लाभ बांटे। सबका मंगल हो। एंड आई लव्ड दिस। जब से पहली बार इसे सुना है, इसके बहुत अच्छे अच्छे ऑडियोज भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे ऑडियोज हैं मंगल मैत्री के। आप डिटेल में कभी भी चला लीजिए, आप पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे। आप अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी का अनुभव करेंगे। आप में से कितने लोगों को ये पॉजिटिविटी इस समय फील हो रही है, महसूस हो रही है आपकी बॉडी के अंदर? कम ऑन, टेल मी फास्ट। अगर आपने दिल से किया तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू experience it. How wonderful. Love you too, super creations. I'm great, I'm wonderful. How wonderful. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। Lovely. Divine, 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 divine. Very nice, very nice. How wonderful. ऑलराइट दोस्तों, सो मंगल मैत्री जब टाइम मिल जाए कीजिए, नहीं तो हमारे कमांडो ट्रेनिंग में हम ऑलमोस्ट हर रोज इसे करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हिच आई हैव एवर लर्नड। एंड आइए आपको दूसरी चीज सिखाता हूं जिसे बोलते हैं मायूरमा। मायूरमा, मायूरमा का मतलब होता है इनफाइनाइट लव। ओके, लोगों को ब्लेसिंग देने का सबसे फास्टेस्ट क्विकेस्ट तरीका है मायूरमा। ओके, मायूरमा यानी कि मैं आप सभी को प्यार दे रहा हूं। ओके, आई वॉन्ट टू गिव लव टू ऑल द पीपल इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो कैसे करते हैं ये मायूरमा? सो मायूरमा का सिंबल आप देख लीजिए, ये एक हार्ट शेप का सिंबल है जिसको आप हाथों से बनाएंगे। सो एक बार करिए, हाथ ऐसे लीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे बनाइए। ऑलराइट, हार्ट बन गया। उसके बाद दोनों हाथों को बीच में लाइए एंड ऑलराइट, मैं पीछे जाके थोड़ा सा और दिखाऊंगा क्योंकि ये माइक के कारण मैं पूरी तरह से 3 बार ऐसे करके आप कह सकते हैं मायूरमा। ओके, चलिए मैं थोड़ा पीछे जाता हूं एंड लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। ऑलराइट, हाथ ऐसे। ओ, ये बड़ा सा हार्ट, ये बड़ा सा हार्ट आपने बनाया। ऑलराइट, वापस से बड़ा हार्ट बनाएंगे सेंटर में। मायूरमा दोस्तों 2-3 बार आप कीजिए। दिस इज लाइक सेंडिंग इनफाइनाइट लव। कल ही मुझे किसी का फीडबैक आया कि सर जब भी ये मायूरमा करते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा फील होती है। दोस्तों देखिए, हर चीज मानने पे है, हर चीज बिलीव करने पे, हर चीज छोटे छोटे टूल्स हैं। ओके, कभी मैं मायूरमा इस्तेमाल करता हूं, कभी मैं EFT इस्तेमाल कर लेता हूं, कभी मैं डिवाइन चैंटिंग इस्तेमाल कर लेता हूं, कभी मैं हाउ वंडरफुल को इस्तेमाल कर लेता हूं, कभी मैं मंगल मैत्री को इस्तेमाल कर लेता हूं, कभी फॉरगिवनेस मेडिटेशन को, कभी ट्विन हार्ट मेडिटेशन को, कभी विजुअलाइजेशन को, कभी पीले पेपर पे राइटिंग करने को, कभी लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, रात को सोते सोते माइंड को प्रोग्राम करना, कभी वो 3 बिलीफ सिस्टम, आई एम नॉट इनफ, आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ। ऑलराइट, इन सभी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे टूल है, मानो तो बहुत कुछ है, छोटा सा टूल है, मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट दोस्तों, एंड पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है इन टूल से। एंड मैं आपको वही चीजें सिखा रहा हूं जो मैंने काफी सालों से प्रैक्टिस की है, मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में लाभ मिला है। मैंने नित्य शांति सर का जो काफी सारी चीजें की, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको, और इतने सारे अच्छे अच्छे फीडबैक उनको रोज आते हैं इन चीजों के ऊपर।
मुझे मेरे स्टूडेंट से बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, कुछ चीजें ऐसी है जो कि बहुत बड़ा लॉजिक समझाना मुश्किल है कि आपने ये इतना किया, कितनी दूर तक लव गया, कितनी दूर तक लव गया, कितने लोगों को इसका लाभ मिला, मंगल मैत्री करने के बाद कितने लोग खुश हो पाएंगे, आई डोंट नो। बट अल्टीमेटली मैं ये जानता हूं कि मैं रिफाइंड हो रहा हूं, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा बेटर बन रहा हूं। ऑलराइट, क्योंकि आपका और मेरा काम क्या है, एक कबीरदास जी का शायद या रहीमदास जी का दोहा है, केसन कहा बिगाड़िए जो मूढ़े सो बार, मन को क्यों नहीं मूढ़िए जाम में बसे विकार। यानी कि बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उनको बार बार कटवाता रहता है। अगर तुझे मूढ़ना ही है, अगर तुझे कटवाना ही है, तो मेक श्योर तेरे मन में जो गंदगी है, जो मैल छिपा है, तू उसको बार बार साफ करे ताकि वो पूरी तरह से निर्मल हो जाए। इसीलिए दोस्तों, अपने मन को निर्मल करना है, अपने मन को शांत करना है, और मन को शांत करने के लिए ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट राम कृष्ण या मंदिर मस्जिद। स्पिरिचुअलिटी का एक ही मतलब है, अपने आप के प्रति अवेयरनेस। ओके, अगर आप नेगेटिव से अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए ये टूल आपको हेल्प करता है तो ये टूल इस्तेमाल कीजिए, कोई दूसरा टूल हेल्प करता है तो उसे इस्तेमाल कीजिए। अब मयूरी माँ को छोटा सा मयूरी माँ भी बना सकते हो आप। अगर मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, लोगों के सामने इतना बड़ा हार्ट नहीं बना सकते, ऑलराइट, तो आप छोटा सा हार्ट बना सकते हो। 1, आपने अंगुली से ही हार्ट बनाया, एंड इनफाइनाइट का सिंबल बनाया, एंड आपने कहा मयूरमा। मयूरमा दोस्तों, मयूरमा यानी सेंडिंग लव, सेंडिंग गुड विशेस टू एवरीबॉडी। हर किसी को शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में आपने गुड विशेस भेज दी, एंड मैं इस समय आप सभी को भेज रहा हूँ मयूरमा। आप चारों डायरेक्शन में खड़े होकर चारों डायरेक्शन में इसे भेज सकते हैं। आप पीछे भेज सकते हैं, आप ऊपर भी एक मयूरमा बना सकते हैं। ऑलराइट, okay, Mahurma. So दोस्तों, it's a beautiful one. Love you for that. Read about this. आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं and you will love it. Alright दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिलीफ्स के ऊपर। आपके बिलीफ्स कैसे आपकी जिंदगी बदलते हैं और आपके कई सारे नेगेटिव बिलीफ है उनको कैसे तोड़ते हैं। उसके पहले एक छोटा सा 3 मिनट का सेशन आपके लिए अपकमिंग प्रोग्राम्स के अनाउंसमेंट के लिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का फिलॉसफी मैं चाहता हूं कि आपके जहन में उतर जाए, आपके घर वालों के जहन में उतर जाए। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा आपके सपोर्ट के लिए। सिंपल, इसको हर जगह आप देख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं हर समाज सेवक के साथ, वो समाज सेवा करने के लिए उतरता है, और भले वो उसका स्वार्थ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब लोग देखते हैं अरे दुख सुख में यही काम आ रहा है, अरे हॉस्पिटलाइजेशन उसका हुआ यही जाके हुआ, अरे रोड के लिए भी यही खड़ा होके काम करा रहा है, भले वो रोड में पैसा खा रहा है, लेकिन जब दुनिया देखती है वो ही काम कर रहा है, ओके, वहां सेल्फलेस सपोर्ट नहीं है, फिर भी दुनिया उसी के साथ खड़ी हो जाती है, उसको वोट दे देती है, उसको राजनेता बना देती है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए जो सेल्फलेस सपोर्ट है, ओके, जैसे मदर टेरेसा का हुआ या सिंधु ताई सपकाल का हुआ, या जो सेल्फलेस सपोर्ट है जिन लोगों ने भी दिया। डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ जो कि वाटर मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सेल्फलेसली पानी बचाने के लिए काम किया। माझी ने सेल्फलेसली, मेरे घर में मेरी वाइफ की डेथ हो गई लेकिन गांव में किसी और के लाइफ में डेथ ना आए इस पहाड़ के कारण, तो इसलिए इस पहाड़ को तोड़ूंगा। ऑलराइट दोस्तों, सेल्फलेसली जब उसने पूरे गांव वालों के लिए काम किया तो देखिए दुनिया ने कितना दे दिया उसको, कितना दे दिया दुनिया ने। उसके ऊपर मूवीज बन गई, आज लाखों करोड़ों लोग जानते हैं माझी का एग्जाम्पल देके अपने आप को मोटिवेट करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द यूनिवर्स दोस्तों, दिस इज व्हाट आई मीन बाय गिविंग पीपल सेल्फलेसली। और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर हैं तो अपनी फीस चार्ज ना करें, राइट। जैसे मैं ट्रेनर हूं, मैं अपने प्रोग्राम्स की कुछ की फीस चार्ज करता हूं। कमांडो ट्रेनिंग के लिए मैंने ओपनली आपको कहा कि मैं 4,000 रुपए चार्ज करता हूं। आप डॉक्टर हैं, आप फीस चार्ज करें, लेकिन मैं ऐसा ट्रेनर नहीं बनना चाहता कि बस आप मेरे से इन्फ्लुएंस हो गए तो अब मैं आपसे 4 लाख ले लूं इसी प्रोग्राम के। और ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपनी सेलिंग स्किल पे कि अगर मैं सेल करने पे आ जाऊं तो 4 लाख भी आदमी देगा। ये बात दूसरी है कि 4,000 1000 लोग देंगे और 4 लाख देने वाले चाहे शायद 50 ही होंगे, लेकिन फिर भी वो 4 लाख वाला ज्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों 2012 से लेके 2016 तक या 17 तक, 16 एंड 17 के बीच तक मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम पे फोकस किया मेरे, जिसका फीस था 1.5 से 2 लाख रुपए, बिजनेस कोचिंग का प्रोग्राम। बाद में मुझे लगा यार कॉमन मैन तो दे ही नहीं पाएगा इतना, सो व्हाई शुड आई, मतलब मैं सिर्फ पैसे वालों का ट्रेनिंग करना चाहता हूँ या कॉमन मैन का। अच्छा, बाद में और रियलाइज हुआ कॉमन मैन तो शायद 1000 रुपए भी नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 27 दिन का फुल फ्लेजेड वर्कशॉप फ्री।
दैट्स इट। एंड दोस्तों आई एम सो हैप्पी कि इस फिलॉसफी के कारण अब काफी सारे ट्रेनर्स इंस्पायर्ड हो रहे हैं और इस तरह का काम करने के लिए लग रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि मेरे थ्रू अगर 1 लाख 1 करोड़ लोग इंस्पायर हो पाए इस प्रोग्राम के थ्रू, और बाकी के ट्रेनर्स के थ्रू भी 1 करोड़ हो पाए, तो आंकड़ा 2 करोड़ पहुंच जाता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ सेल्फलेसली सपोर्टिंग, इट मल्टीप्लाइज। धीरे धीरे दोस्तों क्रांति हो ही जाती है। क्रांति उठी थी 1857 में। मंगल पांडे साहब ने कहा भैया ये कारतूस जो है ना, इनमें गाय की चर्बी लगी हुई है, सुअर का मांस लगा हुआ है, भैया मैं इनको नहीं तोड़ूंगा दांत से। ओके और वहां से 1857 से क्रांति चालू हुई। 100 साल लगे दोस्तों एक आदमी से धीरे धीरे देश भर में फैलने में। लेकिन जब पूरा देश 90 सालों के एफर्ट में जब क्रांति आई, तो देश को आजाद होने में सहायता मिली। एक आदमी, एक छोटी सी जगह से क्रांति स्टार्ट हो सकती है। टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन देश बदलता है। Am I right or wrong? Such a beautiful philosophy. Alright दोस्तों, मैं बार बार बता चुका हूँ 29 नवंबर को शाम को 8:30 से 9 बजे, 8:30 से 9:30 बजे। ये टाइम थोड़ा सा गलत है, यहाँ 8:30 आना चाहिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो सुनील शास्त्री सर से हमें मिलने को मौका मिलेगा, ऐसे ही जेसिका कॉक से हमें मिलने का मौका मिलेगा। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, सो दैट यू कैन जस्ट बी देयर। इट्स अ मैसिवली सक्सेसफुल वर्कशॉप जो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स है इस वर्कशॉप के। एंड मैं चाहता हूँ कि जनवरी के महीने में 1,08,000 लोग इसी वर्कशॉप से जुड़े। जनवरी का महीने का वर्कशॉप 15 दिनों का होगा और हर रोज 2 से ढाई घंटे चलेगा। मतलब कंटेंट में कोई कंजूसी नहीं होगी, बस फर्क ये है कि यही कंटेंट 15 दिन में दिया जाएगा। 3 जनवरी को शुरू होगा, 15 जनवरी तक चलेगा। टाइमिंग भी रिवाइज होगा, 7:30 से 9 की जगह शायद 8:30 से या 9 बजे से रहेगा। सो आपके पास हमेशा कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा इसे अटेंड नहीं करने का, क्योंकि एक बार फिर बड़ा सोचेगा इंडिया। दोस्तों इस मिशन के लिए यूनाइट हो जाइए, एक वॉलंटियर बन जाइए, मेरी टीम में जुड़ जाइए, वॉलंटियर बनिए। वॉलंटियर मतलब इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक्सपेक्टेशन रखे बिना बनिए। दोस्तों मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा जब आप वॉलंटियर बनेंगे, तो कैसे इस वर्कशॉप को आगे ले जाना है, कैसे आप लोगों से बात कर सकते हैं, सेल्स वगैरह के बारे में काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा। 10-15 सेशन मैं लूँगा वॉलंटियर्स के लिए अलग से। दिसंबर के महीने में छोटे छोटे सेशन होंगे, मेरी टीम काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाएगी। मतलब जो वॉलंटियर बनेगा उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। भले इस वर्कशॉप में 1,08,000 हो ना हो, लेकिन ये वॉलंटियर्स की जिंदगी में तो बहुत बेहतरीन चेंज आएगा। सो learn.askbsr.com/thethinkrich, इस पे आप रजिस्टर, इस पे जाइए और वॉलंटियर बिकम अ वॉलंटियर करके एक सेक्शन है, उसमें बटन जो है उस पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। एंड वॉलंटियर बनने के बाद 29 तारीख यानी संडे के दिन, आई थिंक संडे या 29 को शाम को 4 से 5 बजे वॉलंटियर्स का मीटिंग है मेरे साथ। उस मीटिंग को जो भी वॉलंटियर फॉर्म में रजिस्टर करेगा उनको लिंक भेजा जाएगा और वो मीटिंग अटेंड कर सकता है। ऑलराइट, सो दोस्तों दैट्स वन थिंग। क्विकली 2-3-4 और अपडेट आपके लिए। अगर इसी वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग आपको चाहिए, सारे 30 सेशन जो कि ले लीजिए, बिना किसी सोचे समझे ले लीजिए। आप अकेले नहीं ले सकते, 2-3 लोग मिल के ले लीजिए। 2400 रुपीज में सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग है और उनको कम से कम 10-10 बार देखिए, क्योंकि सारी चीजें आपको अभी समझ में नहीं आई है। ओके क्योंकि नवंबर के बाद इसका इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए होगा। एंड दैट्स इट। ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी, आज शाम को इस प्रोग्राम के बाद किक स्टार्ट मिलियनेयर का वेबिनार है। जिन्होंने लास्ट, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है सर मुझे वो वाला वेबिनार करना है, तो कई बार लोग जो नहीं अटेंड कर पाए वो अटेंड करें, जो अटेंड कर चुके हैं उनके लिए नहीं आना है। और डायरेक्टली यूट्यूब पे लाइव होगा, तो आपको रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद है। ऐसे ही 28 नवंबर को भी दूसरा वेबिनार है, विच इज डिजिटल कोर्स अकेडमी रीलोडेड। कई लोग इसे अटेंड नहीं कर पाए थे। बहुत सारी लोगों ने हमें मैसेज भेजा, सर कैन आई रिपीट इट, एंड हमने उनको रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि सर लाइव में मजा अलग आता है। सो लाइव आप कीजिए कोच मेंटोरशिप वर्कशॉप, जिसको भी ट्रेनर बनना है, 29 तारीख को सुबह 11 बजे और 1 दिसंबर को कमांडो ट्रेनिंग के ऊपर ओरिएंटेशन। ऑलराइट दोस्तों, सो वॉलंटियर मीटिंग का मैंने बताया आपको। अगर रिट्रीट आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है तो दिसंबर की रिट्रीट तो फुल हो चुकी है। जनवरी में फिर से ये रिट्रीट हो रही है, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। इस प्रोग्राम के एंड होने से पहले पहले रजिस्टर कीजिए, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी बुक हो रही है। आई हैव नॉट चेक्ड कि कितनी सीट्स बुक हो चुकी है जनवरी की, बट अराउंड 7 to 8 सीट्स हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड। एंड आई नो 30 तारीख से पहले पहले बाकी की सारी सीट्स फुल हो जाएगी, जनवरी की भी। सो प्लीज टेक द कॉल अगर आप कर सकते हैं तो। ऑलराइट, आना चाहें, मिलना चाहें और एक जबरदस्त एक्सपीरियंस लेना चाहें तो।
आपके सर्टिफिकेट्स रेडी हैं एंड उसके लिए एक छोटा सा क्विज जो कि आपको परसों डिलीवर होगा, यानी सैटरडे संडे को डिलीवर होगा 29th को। ओके 29th को वो क्विज आप टीम मेक श्योर यू नोट डाउन दिस। 29th को वो क्विज टीचेबल या अपने सर्वर पे ई-लर्न पे अपलोड करके आप लोगों को इस वर्कशॉप में मुझे लिंक देंगे सो दैट आई कैन गिव दैट लिंक एंड सभी लोग उस क्विज को करके अपने अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सके। ये डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, दैट विल बी ए ग्रेट 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 थिंग। ओके सो दोस्तों आज के लिए अनाउंसमेंट में इतना ही। आइए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। आधे घंटे का समय है हमारे पास। एक बहुत ही पावरफुल कोट जो आज सुबह मुझे मिला, ये एडिशनल है, इसका आज के सेशन में बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल है। ये इमेज आया मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एंड जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बहुत मजा आया इसे पढ़ने में। मैंने कहा आज आपसे जरूर शेयरिंग करूंगा इसके बारे में। एंड लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ वी सी द यूनिवर्स एज अ होल, अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को कंप्लीटनेस के साथ देखें कि यार सब कुछ यूनिवर्स है, ऊर्जा है। ओके द सीन ऑफ द पास्ट आर स्टिल देयर इन द पास्ट, मतलब जो पास्ट में था वो पास्ट में ही है, जो पहले बीता वो पहले है। द सीन ऑफ फ्यूचर आर ऑलरेडी देयर इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है वो शायद वहीं पे पड़ा है, वहीं पे वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। ओके यू द सोल, मतलब आप और आपकी आत्मा, आर पासिंग थ्रू द एक्सपीरियंसेस द इल्यूजन ऑफ चेंज। इसको इस तरह से समझते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं कि आप मुंबई से दुबई जा रहे हैं फ्लाइट में। मुंबई यहीं है, दुबई यहां है। आपने मुंबई से शुरुआत की जर्नी, आप हवा में हैं लेकिन मुंबई कहाँ है? मुंबई वहीं है। आपका इंतजार कौन कर रहा है? दुबई इंतजार कर रहा है। आप हवा में उड़ के कहाँ आ गए? दुबई आ गए। मतलब आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जर्नी को, बाकी फ्यूचर में जो होना है वो पड़ा है वहां, पास्ट में जो था वो भी पड़ा है एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। सो आगे क्या है? कर्मा गिव्स यू द फ्यूल, desire gives you the direction. If you don't have any karma or desire, you would just float in eternity. देखिए काम जो आप करते हैं वो आपको ऊर्जा देते हैं और वो ही ऊर्जा से आप आगे बढ़ते हैं। और आप जो सोचते हैं मुझे दुबई जाना है, ये डिजायर आपको डायरेक्शन देती है। नहीं तो दुबई अपनी जगह पे है, ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह पे है। डिजायर ऑस्ट्रेलिया की होती तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते, डिजायर कहाँ की? दुबई की है, तो आप दुबई जा रहे हैं। और अगर आपका कर्मा और डिजायर दोनों नहीं है, देन यू जस्ट रिमेन इन द ब्लिस। ओके यू कैन बिकम व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, मतलब फिर आप ऊर्जा ही बन जाते हैं। यू बिकम ट्रूली वाइज। तो एक बार सोक्रेटिस था, वो अपने चेले सिकंदर से पूछता है, हे क्या करना चाहते हो? नहीं सॉरी, एक यूनान का राजा सिकंदर था और सिकंदर कहीं पे जा रहा था और उसे एक साधु दिखाई दिया। ओके तो सिकंदर कहीं भटक गया था, तो उसने वहां से रास्ता पूछने के लिए साधु के पास रुका। तो साधु ने पूछा, आप क्या करते हो? तो सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया जीतने चला हूं। ओके मैं दुनिया का राजा हूं, मैं दुनिया जीतने चला हूं। ऑलराइट साधु को हंसी आई। ओके साधु से उसने सिकंदर ने पूछा, आप क्या करते हो? साधु कहता है, मैं कुछ नहीं करता। सिकंदर को हंसी आई। दोनों अपनी अपनी जगह हंसे। सिकंदर को हंसी आई कि ये कुछ नहीं करता, साधु को हंसी आई कि ये बहुत कुछ करता है। दोनों में वाइज कौन? सिकंदर मानता है मैं वाइज, क्योंकि सिकंदर आया है वेस्ट से, यानी अमेरिका से या इस तरफ के वर्ल्ड से, जो कि मानता है कि मेरी एक ही जिंदगी है और इस एक जिंदगी में मुझे सब कुछ हासिल करना है, तभी मैं सफल होऊंगा। और ये ईस्ट से आया है, यानी इंडिया जैसी कंट्री से, जहां इसको पता है जब बार बार जन्म लेना है तो ये जो लाया हूं, ये जो जीतने वाला हूं, ये यही छूटने वाला हूं, तो बहुत ज्यादा क्यों करूं। ऑलराइट दोस्तों, दोनों अपनी अपनी जगह है। लेकिन एक चीज देखिए, गौतम बुद्धा, भगवान महावीर या जितने भी पावरफुल लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, उन्होंने जिंदगी इस तरह से जी है कि कर्मा तो सभी लोग करते हैं, चाहे भगवान का अवतार भी क्यों ना हो, इस दुनिया में उसने कर्मा किया है। मेडिटेशन करना भी एक कर्मा है, नॉन डूइंग भी एक कर्मा है, करना भी कर्मा है, नहीं करना भी कर्मा है। इसीलिए कई लोग कहते हैं, सर मेडिटेशन में एक जगह बैठ जाने से कोई थोड़ी जिंदगी चलती है। नहीं चलती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आप और ब्रह्मांड एक है। आप यहाँ पे बैठ के ट्विन हार्ट मेडिटेशन करके भी लाखों लोगों का भला कर सकते हो। है राइट? थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, इसलिए अभी जितना समझ में आएगा बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया कह दीजिए हाउ वंडरफुल एंड एंजॉय। ऑलराइट, सो जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट एंजॉय। चलिए दोस्तों चलते हैं बिलीफ्स की तरफ।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीफ। आपकी डेस्टिनी किससे बनती है? बिलीफ से। ओके, चलिए बिलीफ के पहले एक बार शेक योर बॉडी एंड यस यस यस, एक बार सेलिब्रेशन कर लेते हैं, 1 मिनट का, ज्यादा देर का नहीं, लेकिन 1-1.5 मिनट का सेलिब्रेशन आई थिंक कैन ब्रिंग अ बिट मोर एनर्जी। आई नो काफी लोग थक गए होंगे, काफी लोग अपनी जगह पे बैठे बैठे रुक गए होंगे, या उनको लग रहा होगा आगे क्या होगा, कैसे होगा। सो लेट्स हैव द सेलिब्रेशन एवरीवन फॉर a couple of moments and 1 2 3, there we go. Got my attention, baby, go do what you do. The notice, now you gon' have to make a move. All this ice in my rolling, no wonder I play it cool. Ain't no I in team, but I got my eyes on you. I watch it bounce when she walk, she lick her lips when she talk. I throw her in that Bentley, cool with it, top up like Mardi Gras. All that kick come get something. So I watch all my shit. It's so long, it's your life was spinning with the legs in the earth, you can walk on the ceiling. Needs to remind you with the classy so bad, I just couldn't let him touch me, no. Thank you so much everyone, बहुत बढ़िया। So टॉपिक है beliefs, alright? बीच बीच में अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई बार हम लोग किसी को सुनते सुनते या कुछ पढ़ते पढ़ते अपनी ऊर्जा डाउन होती जाती है, रिटेंशन कम होता जाता है। एंड यू नो व्हाट, ये कहते हैं कि आप सिर्फ जो हो है वो सुन के या देख के रिटेन नहीं करते हो, जब आप पार्टिसिपेट करते हो इस तरह से, जब आप जंप करते हो, जब आप एनर्जी, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये ऊर्जा है, आपकी हर एक सेल के अंदर मेमोरी है, एंड आपकी हर एक बॉडी की त्वचा से रिलेटेड हर एक सेल इसे अब्सॉर्ब कर रही है। ओके, इसीलिए बीच बीच में इस तरह की एक्टिविटी करने से योर रिटेंशन ग्रोज। चलिए आगे चलते हैं। बिलीफ्स दोस्तों, आप जो भी हैं आपके बिलीफ्स के नतीजा है। और बिलीफ कैसे बनते हैं? आपका एक विचार आ जाता है छोटा सा, बिजनेस करना मुश्किल है, ऑलराइट, ये विचार आ गया। अब ये विचार आया, अब आपने देखा एक और इंसान को देखा जो कि बिजनेस कर रहा है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है, ये विचार थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, अरे देख बिजनेस करना सच में मुश्किल है। आपने देखा एक और बिजनेसमैन जो कि 10 साल से बिजनेस में है लेकिन वो आपसे कम कमाता है। आपने कहा देखा बिजनेस करना मुश्किल है। एक विचार छोटा सा कहीं से आया, या किसी ने दिया, या किसी ने बोला, और फिर आपने किसी को उस विचार के अनुसार काम करते देखा, किसी और को उस विचार के अनुसार काम करते देखा, किसी को और को उस विचार के अनुसार काम करते देखा। चूंकि अब ये आपके माइंड में जा चुका है तो आप उसी के ऊपर फोकस करने लग जाते हो। और लेट मी टेल यू वन थिंग, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जो चीज आप देखने लगते हो वही ब्रह्मांड में ज्यादा दिखने लगती है। आपको कमी देखना है तो कमी 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 दिखेगी। आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम 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 दिखेगी। अगर आप अबंडेंस के बारे में सोचोगे, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचोगे, तो वही दिखने लगेगा। तो एक छोटा सा विचार आता है और उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आपको संसार में दिखने लगते हैं, एंड धीरे धीरे वो विचार ताकतवर बन जाता है। पहले वो विचार एक उंगली होता है, फिर धीरे 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 उसके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़ जाते हैं कि नहीं नहीं अब ये विचार नहीं है, ये एक्सपीरियंस बन चुका है मेरा। ये विचार था तब तक तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि 10 लोगों को मैंने मिला और 10 के 10 लोग बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये मेरा विचार अब एक्सपीरियंसेस हो गए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो गए। और जब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो गए तो ये विचार एक मुट्ठी बन गया जिसे हम कहते हैं बिलीफ। ओके, छोटा सा थॉट चलते 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 बिलीफ बन जाता है। आप में से कई लोगों को ये लगता है पब्लिक स्पीकिंग डिफिकल्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर डिफिकल्ट है तो मैं कैसे कर रहा हूं? डिफिकल्ट है तो लाखों लोग कैसे कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मेरे को तो विचार ही नहीं आते उस समय। ओके, आपको विचार ही नहीं आते तो आपने क्या किया? पहले से आपको लगता था यार मेरे को तो बोलना नहीं आता, मैं कभी बोला ही नहीं, तो ये डिफिकल्ट होगा। फिर आपने कभी थोड़ा सा बोलने की कोशिश की, लेकिन किस बिलीफ से बोलने की कोशिश की? अरे यार मैं तो कभी बोला ही नहीं, मैं क्या बोलूंगा। इस बिलीफ से कि मैं बोला ही नहीं, मैं क्या बोलूंगा, बड़ा मुश्किल है, इसी बिलीफ से आपने फिर से बोलने की कोशिश की। और आप डेफिनेटली जब कमजोर सोच के साथ बोलोगे तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, जबान आपकी साथ नहीं देगी। पता है कि वहां जाके स्टेज पे माइक के सामने कैसे खड़ा होना है, लेकिन फिर भी गलती कर दोगे। पता है कि क्या बोलना है, फिर भी गलती कर दोगे। Am I right?
सो आप पहली बार जब गए आप घबरा गए, बिलीफ बन गया। दूसरी बार आप गए या कोई और गया, वो घबरा गया, बिलीफ बन गया। तीसरी बार कोई और गया और आपसे बहुत ज्यादा अच्छा बोल गया, आपको ये तो मैं कभी नहीं कर सकता, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग आपको लगने लगा डिफिकल्ट। 4-5 बार के बाद तो वो बिलीफ बन गया कि पब्लिक स्पीकिंग डिफिकल्ट है। दोस्तों ये ही रीजन है कि मिडिल क्लास लाखों सालों तक, हजारों सालों तक, या 100 सालों तक, या सैकड़ों सालों तक, या सालों तक मिडिल क्लास ही बना रहता है। क्योंकि बिलीफ है कि रिच बनना मुश्किल है, क्योंकि बिलीफ है कि बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना मुश्किल है, क्योंकि बिलीफ है कि बंगलो खरीदना मुश्किल है, क्योंकि बिलीफ है कि एरोप्लेन में पूरा वर्ल्ड घूमना मुश्किल है। ये विचार हैं, ये विचार हैं। तो पहले ये विचार था, विचारों से धीरे धीरे, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है, बेचारा ब्लैंक होता है, उसको जो बिलीफ दोगे, उस छोटे बच्चे को आप रतन टाटा के घर में डाल दो और पहले दिन से रतन टाटा साहब के साथ वो रहने लगे, तो जब 10 साल का होगा तब तक उसका बिलीफ होगा कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में यार, 1 लाख की कार बनाने से लेके रॉकेट बनाने तक कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन रतन टाटा साहब के घर में कोई बच्चा पैदा होता है और उसको ऐसी नेगेटिव फैमिली के, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लाइफ में डाल दिया जाए, उसके घर में डाल दिया जाए उसको जीने के लिए, तो पता है क्या होगा? वो बंदे को उनके घर में पैदा होने के बाद भी उसको सारे नेगेटिव बिलीफ आ जाएंगे, नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है, कई सारी चीजें मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों ये है बिलीफ सिस्टम। ये कैसे फॉर्म होता है? एक छोटा सा विचार होता है। इट्स लाइक एक लकड़ी का आपने ऐसा एक क्या लिया, एक चौकोर कुछ लकड़ी का प्लैंक लिया, वुडन प्लैंक, एंड वो लकड़ी का प्लैंक है, लेकिन उसके नीचे एक टांग लगा दी आपने, एक लकड़ी खड़ी कर दी उसके नीचे, ऑलराइट। फिर उसके दूसरी तरफ एक टांग लगा दी, फिर तीसरी तरफ एक टांग लगा दी, चौथी तरफ एक टांग लगा दी। पहले वो क्या था? वुडन प्लैंक। 4 टांगे लगते ही वो क्या बन गया? टेबल, ऑलराइट। ऐसे ही पहले वो एक था थॉट, 4 एक्सपीरियंसेस उसके साथ ऐड हो गए तो वो क्या बन गया? बिलीफ। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। Okay, just a moment. Let me get that image for you. So, belief आपकी जिंदगी को जैसा है वैसा बनाते हैं। आपने वो कहानी बहुत बार सुनी होगी, मैंने भी रिपीट की आप लोगों के लिए, आई थिंक इसी प्रोग्राम में एक बार रिपीट की थी। कहानी ऐसे है कि एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो वो किसी रस्सी से बांध दिया जाता है। पैदा हुआ है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, पैदा बच्चा हुआ, रस्सी से बांध दिया गया, एंड रस्सी से बांधने के बाद वो बच्चे में ताकत नहीं है, वो उस रस्सी को तुड़वाने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं तोड़ पा रहा? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसमें ताकत ही नहीं है उस रस्सी को तोड़ने की। एंड उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद भी वो उसी रस्सी से बंधा रहता है, ऑलराइट। और उस रस्सी को कभी भी वो तोड़ने की कोशिश अब नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब उस हाथी के बच्चे को ये लगता है कि इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल है। मुश्किल है क्यों बना ये बिलीफ? क्योंकि पहली बार जब वो बच्चा था उसने तोड़ने की कोशिश की, उसके माइंड में विचार आया आई कांट ब्रेक इट। उसके बाद उसने 10-20 बार ट्राई किया, 10-20 एक्सपीरियंसेस हो गए, उसने कहा आई कांट ब्रेक इट, एंड उसके बाद उसने कहा जब मैं आई कांट ब्रेक इट तो आई डोंट नीड टू ट्राई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये ही हाथी का बच्चा बड़ा होने के बाद उसी रस्सी से कंटिन्यूअसली बंधा रहता है। तो सवाल आपसे यह है कि क्या ये फैक्ट है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, या क्या ये उसका सिर्फ बिलीफ है? क्या ये सच में हकीकत है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, या ये सिर्फ उसका एक अंदर का छोटा सा विश्वास है? दोस्तों फैक्ट कोई चीज है, मतलब फैक्ट क्या है कि आदमी को बुलेट लगी तो आदमी मरेगा, ये फैक्ट है। लेकिन बिलीफ क्या हो जाता है? अरे मैं अगर आर्मी में गया तो मेरे को बुलेट लग गई तो ये धीरे धीरे थॉट इतना स्ट्रांग हो जाता है, और फिर मान लो 4 एक्सपीरियंसेस मिल गए, क्योंकि आदमी वही देखता है, और ऐसे 4 सोल्जर्स के परिवार मिल गए जहां पे कोई शहादत को प्राप्त हुआ, तो ये बिलीफ बन जाएगा, नहीं आर्मी में जाने के बाद तो ऐसा ही होगा। दिस इज व्हाट हैपेंस माय डियर फ्रेंड। बिलीफ इज, लेट मी टेल यू वन थिंग, योर बिलीफ्स आर नॉट द फैक्ट्स। आप कह रहे हो पैसा कमाना मुश्किल है, हु सेड? फैक्ट इज
लाखों करोड़ों लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। फैक्ट है। आप कहते हो पैसा कमाना मुश्किल है, ये मेरा बिलीफ बन चुका है। नहीं, मैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा है। तो यह आपका बिलीफ बन गया है। एंड लेट मी टेल यू, बिलीफ्स यानी कि आपका विश्वास जो है, जो जिस चीज पे आप विश्वास कर रहे हो वो रॉन्ग है। तब तक वो रॉन्ग है जब तक वो फैक्ट नहीं है। बहुत गहरी बात कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप अगर बिलीव करते हो कि मैं बड़ा नहीं बन सकता, आप अगर बिलीव करते हो कि मेरी लाइफ में मेरे को नॉलेज नहीं है इसलिए आगे नहीं जा पाऊंगा मैं, ये आपका बिलीफ है। एंड योर बिलीव्स आर फॉल्स, योर बिलीव्स आर नॉट द फैक्ट्स। हाँ, ये बिलीफ अगर आपका होता है कि पब्लिक स्पीकिंग बनने करने से बहुत बड़ा बना जा सकता है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। क्योंकि जिसकी पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रांग, वो पॉलिटिशियन बन सकता है, वो ओबामा बन सकता है, वो ओसामा बन सकता है, वो मोदी बन सकता है, वो इंदिरा गांधी बन सकती है, वो कोई भी बन सकता है। ऑलराइट, जिसकी पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रांग है वो शिकागो में खड़ा होकर भाषण देगा और पूरी दुनिया में उसकी गूंज हजारों सालों तक चलती जाएगी। ये फैक्ट है। लेकिन ये बिलीफ है कि पब्लिक स्पीकिंग डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने कभी उसको 1, 2, 3, 6 महीना सीखा ही नहीं। तो ये आपका बिलीफ है कि पब्लिक स्पीकिंग डिफिकल्ट है, मुझे आ नहीं सकती। अरे भैया, 6 महीने सीख पहले, उसके बाद समझ कि ये आएगी या नहीं आएगी। बिलीफ्स आर नॉट द फैक्ट्स, बिलीफ्स आर फॉल्स, फैक्ट्स आर द ट्रूथ। ओके, फैक्ट है कि अगर आप सुबह जल्दी उठे, आपने मेडिटेशन किया, आप किसी गुरु के साथ 3 महीने जुड़े, आप संगत में रहे, अच्छी संगत में रहे, अच्छी आदत डाली, आप कमांडो बन जाओगे, आप किसी भी चैलेंज से निपट लोगे। ये फैक्ट है, ये बिलीफ नहीं है, ये फैक्ट है। एंड बिलीफ क्या है? बिलीफ फॉल्स होते हैं, फैक्ट्स फॉल्स नहीं होते हैं। बिलीफ क्या हो जाता है? नहीं, शायद मुश्किल है, सुबह उठना मुश्किल है, मैं कंसिस्टेंसी से। आपके बिलीफ देखिए, आपने कोई चीज शुरू की और आपने उस चीज को बीच में छोड़ दिया। आपने कोई चीज शुरू की और आपने कोई चीज को बीच में छोड़ दिया। मान लीजिए आपने एक्सरसाइज शुरू की और एक्सरसाइज को आपने 2002 में शुरू किया या 2010 में शुरू किया और 10 दिन करने के बाद छोड़ दिया। फिर आप 2011 में मोटिवेटेड हुए, फिर से आपने 20 दिन की और फिर आपने छोड़ दी। 3-4 साल आपने ऐसा किया। अब आपका बिलीफ क्या बन गया? एक्सरसाइज शुरू ही मत करो यार, क्योंकि अपन कंटिन्यू तो रख ही नहीं पाते। अब ये आपका फॉल्स बन गया। और ये बिलीफ जो है, ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ है या नेगेटिव बिलीफ है। तो बिलीफ 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव या एम्पावरिंग। अगर एम्पावरिंग बिलीफ झूठ भी है, फैक्ट नहीं है, तो भी चल जाएगा। ओके, अगर मेरा एम्पावरिंग बिलीफ है, मान लीजिए मेरे अंदर बहुत ऊर्जा नहीं है, या मेरे अंदर अगर किसी पर्टिकुलर मेरे अंदर मान लीजिए प्रधानमंत्री बनने का टैलेंट नहीं भी है, लेकिन मैं अगर बार बार अपने बालों को बोलूं आई कैन बिकम प्रधानमंत्री, आई कैन बिकम प्रधानमंत्री, आई नो आई हैव द कैपेबिलिटी, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, आई कैन बिकम इट। इफ मोदी जी कैन बिकम देन आई कैन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। आई बिलीव इन दैट फैक्ट। ओके, अब ये एम्पावरिंग बिलीफ है। इससे मेरे को काम करने की ऊर्जा मिल रही है, इससे मेरे को आगे बढ़ने के लिए पावर मिल रहा है। अगर मुझे आगे बढ़ने के लिए पावर दे रहा है कोई बिलीफ, तो उसको छेड़छाड़ मत करो, उसको और ज्यादा दोहराओ, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। ऐसा झूठ जिससे आप पावरफुल बनो, अपने आप को बोला हुआ झूठ। हेलो, ऐसा झूठ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का गला कट रहा हो आपके झूठ के कारण। नो, ऐसा झूठ जिसके कारण किसी को नुकसान हो रहा है, वो झूठ तो बहुत ही बुरा है। या देश को नुकसान हो रहा है, या किसी का 1 रुपए का भी एक नाइट की भी छोटी सी आधे घंटे की भी नींद आपके किसी थॉट के कारण जा रही है, तो आई थिंक दैट इज बैड। लेकिन हाँ, कोई ऐसा झूठ जो आप अपने आप को बोलते हो, आई एम द रिचेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, जो कि हम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अफर्मेशन के थ्रू बोल रहे हैं आई एम द हैप्पीएस्ट, यस यस यस। ये बिलीफ एम्पावरिंग बिलीफ है, इससे मुझे ऊर्जा मिल रही है, और जिस बिलीफ से मुझे ऊर्जा मिले उसे मुझे बार बार रिपीट करना चाहिए। लेकिन ऐसे बिलीफ जो इससे कि मेरी ऊर्जा ड्रेन हो जाए, जो कि डिसएम्पावरिंग बिलीफ है या नेगेटिव बिलीफ है, या मेरी ऊर्जा को काटने वाले, तोड़ने वाले, मुझे मारने वाले बिलीफ है, उन बिलीफ्स को हमें छुटकारा पाना चाहिए। Am I right? क्योंकि हमें बार बार अपने आप को बताना है, दिस इज नॉट द फैक्ट, दिस इज नॉट द फैक्ट। ओके, कोई मुझे कहता है सर हमारे तो रिश्ते कभी सुधर ही नहीं सकते। Who said?
इज इट अ डिसएम्पावरिंग बिलीफ? यस, ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ है। और जब ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ है तो क्या ये सच है? क्या ये फैक्ट है? जब ये फैक्ट नहीं है, शुड आई बिलीव इन इट? नो, आई शुड नॉट बिलीव इन इट। एंड अगर मेरे पास नहीं बिलीव करूं तो मैं बिलीव क्यों कर रहा हूं इतने दिन से? सोचना पड़ेगा। सो दोस्तों, अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपको एक छोटा सा रेसिपी बता रहा हूं जो हर नेगेटिव बिलीफ को आपकी लाइफ से बाहर निकालने का एक 8 स्टेप छोटा सा फॉर्मूला है। ऑलराइट, चलिए उन 8 स्टेप्स। तो हमें क्या करना है, बिलीफ ही हमारे बिहेवियर बनाते हैं। जो हमारे बिलीफ हैं वो अंदर होते हैं और उनके बेस पे हम जो करते हैं वो बाहर आता है। ओके, मेरा अगर बिलीफ है पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है, एम्पावरिंग है, इससे मैं दुनिया चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए आप मेरा ये बिहेवियर अभी देख रहे हो, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। ऑलराइट, तो मेरे बिलीफ के हिसाब से मेरा बिहेवियर आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, जो ओल्ड स्टिंकिंग छोटे नेगेटिव हमें हेल्प नहीं करने वाले या दुनिया को हेल्प नहीं करने वाले बिलीफ्स हैं, उन्हें चेंज करना है। और उन्हें चेंज करने का छोटा 8 स्टेप फॉर्मूला। ओके, क्विकली देख लेते हैं। पहला क्या है, आप पहले पहचानो कि आपका ये नेगेटिव बिलीफ है। कई लोग तो कहते हैं नहीं नहीं ये नेगेटिव बिलीफ नहीं है, ये फैक्ट है, मेरा यही है, मेरे साथ ऐसा ही होता है सर, मैं किसी को सुन नहीं सकता। अरे किसने कहा तुझे, तू सच में नहीं सुन सकता? सर मैं किसी को भी नहीं सुन सकता। कई बार बातों बातों में ये बोलते हैं मैं सर ज्यादा देर तक ये ना ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं सुन सकता, मैं किसी को सुन नहीं सकता ज्यादा देर। अरे तू मूवी देखने जाता है तो 3 घंटे सुन लेता है। हु सेड कि तू किसी को सुन नहीं सकता? तू कई बार तेरा किसी से झगड़ा हो जाता है तो तू उसकी हर एक बात को याद रखता है। कोई कहता है मुझे याद नहीं रहती चीजें। अरे तुझे याद नहीं रहती, क्या ये सच में बिलीफ है? ये आप बार बार जब बोल रहे हो मुझे चीजें याद नहीं रहती, मुझे चीजें याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूं, मुझे चीजें याद नहीं रहती, ये कहीं ना कहीं आपका बिलीफ है। क्योंकि आप कोई भी शब्द बिना अंदर की प्रोग्रामिंग के नहीं बोलते हो। तो जब आप कुछ चीज बोल रहे हो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपका डिसएम्पावरिंग बिलीफ या नेगेटिव बिलीफ हो सकता है। समझिए, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपका नेगेटिव बिलीफ है कौन सा, आपका नेगेटिव बिलीफ है भी या नहीं है। ऑलराइट, एंड अपने आप को एडमिट भी करो कि हाँ यार ये मेरा नेगेटिव बिलीफ है। ओके, कोई आदमी की पब्लिक स्पीकिंग वीक होती है फिर भी वो कहता है नहीं नहीं मैं तो बोल सकता हूँ कहीं पे। अरे तो भाई बोल, अरे नहीं कभी मौका आएगा तो बोलूंगा। अरे भाई एक्सेप्ट करके नहीं आता तो नहीं आता। नहीं नहीं बोल तो मैं भी सकता हूँ। अरे बोल सकता है लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का हाईएस्ट लेवल क्या है, वहां तक जाना है भाई। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड कि कई बार अपने आप को हम डिसएम्पावरिंग बिलीफ के साथ भी जी लेते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा बिलीफ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बस इसके बारे में ऐसे ही सोचता हूँ कभी कोई। सो पहला स्टेप, रिकॉग्नाइज दैट आपके पास कौन सा नेगेटिव बिलीफ है, उसको पेपर पे लिखो और एक्सेप्ट भी करो कि हाँ ये मेरा नेगेटिव बिलीफ शायद है। दूसरा चीज, ओके, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू शुड रियली गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव बिलीफ। अपने आप से पूछो इस बिलीफ से छुटकारा पाना क्यों जरूरी है। ये अगर बिलीफ अगले 10 साल और बना हुआ रहा तो मेरे को नुकसान क्या होने वाले हैं, और अगर ये बिलीफ आज मेरी जिंदगी से चला गया तो इसके फायदे क्या होने वाले हैं। तो नुकसान क्या होने वाले हैं, फायदे क्या होने वाले हैं, या पास्ट में कौन से नुकसान हुए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं भूपेंद्र जब भी मैं ना पैसा बिजनेस में मैं पैसा नहीं मांग पाता ढंग से। मैं जब भी किसी को सर्विस देता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले ही कमांडो ट्रेनिंग में किसी ने सवाल पूछा, सर जब भी मैं किसी से बिजनेस करती हूँ या उसको सर्विस देती हूँ मैं अपना पैसा नहीं मांग पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैसा मांगूंगी तो वो क्या सोचेगा। ओके, तो ये नेगेटिव बिलीफ है कि मैं पैसा मांगूंगी और उसी क्षण मेरा रिलेशन टूट जाएगा। एम आई राइट? मेरा था ये बिलीफ, पैसा मैं मांगूंगा तो वो बंदा बुरा मानेगा। ये मेरा कहीं ना कहीं अब नेगेटिव बिलीफ हो चुका था क्योंकि इतने सालों की प्रोग्रामिंग है। एंड एक्सेप्टेड कि ये मेरा नेगेटिव बिलीफ है। अब अपने आप से पूछो कि अगर इसी बिलीफ से मैं आगे की जिंदगी जीता रहा तो मुझे क्या क्या नुकसान होंगे, और पास्ट में क्या क्या नुकसान ऑलरेडी हो चुके हैं, और अगर ये बिलीफ आज खत्म हो जाता है तो मेरा फायदा क्या होगा। ऑलराइट, इसको लिखना है, पेपर पे लिखना है, पेन पेपर पे लिखना है। तीसरी चीज, डाउट दिस डिसएम्पावरिंग बिलीफ, इज दिस ट्रू। क्या ये सच में सही है कि पैसा मांगने से रिलेशन टूट जाता है? तो फिर मेरा आज से पहले वो दुकानदार जो नुक्कड़ में है वो 50 बार मैंने सामान लिया, 50 बार उसने पैसा मांगा, मेरा और उसका रिलेशन तो आज तक वैसा ही है। क्योंकि मैं समझ के चलता हूँ या चलती हूँ कि यार सर्विस लिए तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, 15 मिनट मुझे चेक करता है, मुझे 100 रुपये उसको देना पड़ता है। क्या मेरा उसके साथ रिलेशन टूटा? नहीं टूटा। ऐसे रेफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि उस बिलीफ को डाउट करना पड़ेगा। अच्छे रेफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि वो कमजोर हो, खोखला हो वो बिलीफ। ठीक है, अब डाउट करते ही उस बिलीफ की बुनियाद कमजोर होने लग जाएगी। ओके,
आपको समझ में आने लगेगा, अरे ये तो फैक्ट नहीं है, ये तो फैक्ट नहीं है कि पैसा मांगने से रिलेशन टूटता है, ये फैक्ट नहीं है। ओके, अब नया बिलीफ क्या चाहिए कि मैंने पैसा मांगा और रिलेशन फिर भी अच्छा है, मैं पैसा मांग रहा हूँ और रिलेशन फिर भी अच्छा है, मैं पैसा मांग रहा हूँ और फिर भी रिलेशन अच्छा है। तो ये नया बिलीफ आपको पेपर पे लिखना है कि मैंने पैसा मांगा और सबसे मेरा बिलीफ अच्छा रहता है, मेरा पैसा मांगने के बाद भी सबसे बिलीफ अच्छा रहता है, ये नया बिलीफ हो गया, इसको पेपर पे लिखना है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, है ना इसको। अगला है, अब नए बिलीफ को विजुअलाइज करना है। इमेजिन करो कि हर आदमी जो भी आपकी सर्विस पास्ट में ले चुका है, जिससे पैसा मांगने में आपको डिस्कम्फर्ट था, अब आप आराम से उनको पैसा बताते हो और वो भी हंसी हंसी खुशी खुशी उस पैसे को एक्सेप्ट करते हैं और आपका और उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। विजुअलाइज कीजिए, ये 5वां स्टेप है। छठा स्टेप, इस बिलीफ सिस्टम से जीने के लिए इसे 3, 4, 5 दिन प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रैक्टिस करने के बाद इसके रेफरल एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी से और दूसरों की ज़िंदगी से देखिए, वो डॉक्टर की ज़िंदगी से देखिए, वो सबकी ज़िंदगी से वो बिलीफ को देखिए, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कीजिए कि हाँ वास्तव में देखो मैंने 5 बार पैसा मांगा और उस कस्टमर से पैसा मांगा, अभी भी मेरा बात होता है, बढ़िया। एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद इस बिलीफ को जहां जी सकते हो, जब भी पैसा मांगने का मौका आए, वापस से दिल में डर आएगा तो अपने पुराने बिलीफ को बोले, नहीं नया बिलीफ काम करता है, पैसा मांगने से कुछ नहीं होता है। हाँ सर पैसा लाइए, सर पैसा लाइए, सर पैसा लाइए, सर मेरी सर्विस का इतना होता है, कैन यू प्लीज गिव मी। 10 बार मांगिए, 10 बार मांगने से ये नया बिलीफ आपकी बॉडी में आ गया एंड अब इसी पैटर्न को, ये पूरी प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। फिर से पुराना बिलीफ आएगा, फिर से उस पर नया बिलीफ क्यों चाहिए और पुराने बिलीफ को क्यों हटाना है, वापस से कीजिए। पुराने बिलीफ पे डाउट कीजिए, क्या ये सच में सच है, नहीं है तो नया बिलीफ कौन सा होना चाहिए उसको लिखिए और विजुअलाइज कीजिए कि नया बिलीफ आराम से काम कर रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस ढूंढिए और नए बिलीफ को बार बार जिए। एंड ये प्रोसेस तब तक करते रहिए जब तक पुराना बिलीफ आपकी जिंदगी से पूरी तरह से हट ना जाए, चला ना जाए। ऑलराइट दोस्तों, सो दिस इज 8 स्टेप फॉर्मूला। पुराने बिलीफ को हटाना है, उसकी बुनियाद को कमजोर करना है, उसकी बुनियाद हिलानी है लात मार के। दोस्तों नेगेटिव बिलीफ से आप पॉजिटिव में आ गए। आपका अगर नेगेटिव बिलीफ है कि मेरी पर्सनालिटी कमजोर है क्योंकि मैं काला दिखता हूं, मैं छोटा दिखता हूं, ये नेगेटिव बिलीफ है, डिसएम्पावरिंग बिलीफ है। ओके, तो आप अपने आप से पूछिए, क्या मुझे ये बिलीफ सच में हटाना चाहिए कि काले लोग या छोटी लोग या हाइट में छोटे लोग या जो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखने वाले लोग क्या बड़ा नहीं कर सकते? क्या सच में सुंदरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्यों मुझे ये बिलीफ निकालना है कि मैं कमज़ोर हूँ बिकॉज़ ये मेरी पर्सनालिटी है? तो अपने आप से पूछिए, क्यों मुझे इस बिलीफ से हटना है? ये आपका डिसएम्पावरिंग बिलीफ है या नेगेटिव बिलीफ बन चुका है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथ आ चुका है इसमें, ये विचार था, इसमें स्ट्रेंथ आ चुका है। फिर इसकी बुनियाद हटाने के लिए, क्या इज इट ट्रू दैट मैं ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैं काला हूं? क्योंकि काले आदमी को या छोटे आदमी को या बाल उड़े हुए आदमी को या जिसके दांत इधर उधर हो, उस आदमी को क्या लगता है, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। एम आई राइट? ये थॉट होता है, ये बिलीफ बन जाता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि देखो मैं ऐसा दिखता हूँ, वो लड़का बहुत स्मार्ट हैंडसम ब्यूटीफुल है तो उसको सब लोग पसंद करते हैं, उससे ज्यादा लोग बात करते हैं। मैं काला हूं ना, मैं छोटा हूं ना, मैं ऐसा हूं ना, इसलिए मुझे लोग पसंद नहीं करते। ये बार बार बिलीफ आता जाता है। और अब आपको पूछिए कि इस बिलीफ से जिंदगी आगे और जी तो आपका नुकसान क्या होगा, और ये बिलीफ आज दफन हो गया तो क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा। तो अब आपको इस बिलीफ पे डाउट करना है, क्या ये सच में सही है कि काले आदमी को लोग दुनिया पसंद नहीं करती तो विल स्मिथ को दुनिया इतनी क्यों पसंद करती है? अच्छा, क्या ये सच है कि छोटे आदमी को दुनिया पसंद नहीं करती तो राजपाल यादव को दुनिया क्यों पसंद करती है? क्या ये सच है कि मोटे आदमी को दुनिया पसंद नहीं करती तो किक्कू शारदा, भारती शर्मा को लोग क्यों पसंद करते हैं? तो इस बिलीफ की बुनियाद को हिलाइए, इस पे डाउट कर करके, एंड डाउट करने के बाद फिर नया बिलीफ क्या होना चाहिए? मैं जैसा हूं दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। ये नया बिलीफ हो गया। ये नया बिलीफ आने के बाद आपने क्या किया? इस नए बिलीफ के एक्सपीरियंसेस, अरे वाह देखो लोग जैसे हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही पसंद कर रहे हैं, मनोज बाजपेयी जैसा है उनको लोग वैसे ही पसंद कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, जो जैसा है लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वेरी नाइस। एंड उसके बाद इसी बिलीफ को आपने बार बार जिया एंड इसी प्रक्रिया को अगर वापस से पुराना बिलीफ फायर होता है तो दोबारा करना। दोस्तों दिस इज मैजिकल, दिस इज मैजिकल।
ओके ये बहुत सिंपल चीज है बट मजेदार है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, आज 24वें दिन इसे लगातार देखने के लिए, अपने परिवारों के साथ देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया दोस्तों। शादी को, छोटे मोटे फंक्शंस को बीच में मत आने दीजिए। अगले 3 दिन आपकी जिंदगी के सबसे मिरेकुलस 3 दिन में से एक होने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट आप अगले 3 दिन मुझसे कनेक्ट हो जाएं शाम को शार्प 7:30 से लेकर 9 बजे तक। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा, ये फीडबैक आप इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिए। आप इसे इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, हजारों लोगों तक ये पहुंचेगा, हमारा देश बदलेगा। 2 हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, थिंक रिच इंडिया एंड बड़ा सोचेगा इंडिया। एंड आज के लकी ड्रॉ के अनाउंसमेंट मैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे ही मेरी टीम को बोल दूंगा करने के लिए, सो दैट यू कैन सी ऑल द लकी विनर्स ऑफ yesterday and today on the Instagram live. Okay, so thank you so much. आइए किक स्टार्ट मिलियनेयर के मेरे वेबिनार में चलते हैं। तो ये वेबिनार एंड हो जाएगा, यूट्यूब पे नेक्स्ट वीडियो लाइव हो रहा है जो कि मेरे किक स्टार्ट मिलियनेयर का प्रोग्राम का वीडियो होगा। थैंक यू सो मच। कल शाम को मिलते हैं। अगले 3 दिन बिल्कुल मिस नहीं करना है, शाम को 7:30 से 9। गॉड ब्लेस यू। रहा है इंडिया। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय। Bye bye everyone. Good night and see you tomorrow. Bye bye.